तो समझे कि भाई सर ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उनसे भी एक चीज़ें समझ में आएगी सर हमको तो मालूम ही नहीं। तो विषय क्या हो रहा है, ये जो मेंबर अभी भी, इसलिए हमने वो कॉमन एमओयू सबके साइन के लिए भेजा है कि भाई ये हमारा ऑफर है, आपको मंजूर है तो आप साइन करो, बिल्डिंग का कंडीशन देखो, बिल्डिंग में और कितने साल आप निकाल सकते हो वो सोचो। आज की तारीख में इतने लोग जमा हुए हैं, बराबर है, अगली मीटिंग में इससे कम होंगे, उसके बाद और कम होंगे, जैसे जैसे बिल्डिंग टूटने के बाद में लोग जमा होने भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक जन अलग अलग जगह रहता है। इधर एक हॉल बुक करने का भी पैसा नहीं रहता सोसाइटी के पास, ये हमने देखा है। इसके लिए क्या आज भी अगर है, हमने सब तरीके से देख लिया, हमको इसके ऊपर देने को जमेगा नहीं, ये हमारा फाइनल ऑफर है। आप ये चीज़ समझ लो, अगर आपको कोई अच्छा देता है आप उससे करा दो। देखो मेरे को यहाँ पे नाम करने के लिए मैंने गुड फेथ में ये काम किया था। आपकी कमेटी में से जो मेंबर थे उस दिन जहाँ पे हम लोग ने पहली मीटिंग की, मेरे को एक चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी बोली कि मयूर भाई 5 साल से हम बिल्डर ढूंढ रहे हैं, बराबर है, आप पहले वो तो आधा घंटा बैठा हमारा समझा सुना, आपको जेब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डाल के ये बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बराबर है। नहीं तो यहाँ पे जो 3 बिल्डर के फ्लैट थे वही पहले बिल्डिंग ले लेते थे। जो यहाँ पे 3 बिल्डर है जिनके फ्लैट है, अच्छे खासे बिल्डर है, रीडेवलपमेंट की खुद की ऑफर है, सब जगह पे दे रहे, आपकी बिल्डिंग में क्यों नहीं आए? आप प्रैक्टिकली समझो। और हमको भी इधर खाली इतना ही, हमको भी खाली इतना ही था कि हमारे को नाम गुडविल के हिसाब से हमने ये लिया था कि भाई इधर 1-2 सोसाइटी चल रहा है हमारा, तो किधर न किधर एक वर्षे में एंट्री के हिसाब से थोड़ा कम प्रॉफिट होवे तो चलेगा, लेकिन अच्छा काम हो। और उसमें भी अगर समझो ऐसा बदनामी हो ये वीडियो तो उससे अच्छा भाई आप देखो, आपको जमता है तो करो, नहीं जमता है तो छोड़ दो, समझे ना। क्या है, अनवांटेडली नाम करने के लिए अपन कम प्रॉफिट में काम करें, कॉन्ट्रैक्टर मार्जिन पे करे, और उसमें फिर ऐसे वीडियो वायरल हो कि बाबा बिल्डर डरा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, वो भी आपके मेंबर। देखिए मयूर भाई ये सब बैठे हैं, इन्होंने ना मैंने कभी ये बोला नहीं ये बिल्डर चोर है, बिल्डर। सर आप देखो ना सर वो वीडियो पे आप देखो सर, कमेटी पे वीडियो पे देखो कौन बोला? ये लोग सब था उसके ऊपर नहीं जाते। मैं क्या बोलता हूँ, पहले अपना अच्छा आपका ऑफर है तो लेके आइए, उसको अपन दे देते हैं, इनको कैंसिल कर दे। देखो उसमें एक पूछना था, क्लियर ही बोला, आपने बोला ये क्लियर कट उन लोग बोला बिल्डर से अभी ट्रेजरर और कमेटी वाला। सर मैंने मेरा लेवल बेस करके दे दिया, कमेटी वाले ने ये जीरो वैल्यू कैसे हुआ? आपका ऑफर हो गया ना फिर ये बात किया, मतलब सैंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आज तक ये बिल्डिंग से ये सब काम मैं सैंक्शन नहीं और मिला। मेरे जेब से पैसा उसके बाद 79A का मीटिंग होगा, उसका ऑर्डर होगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होगा, ये ऑफर से एग्री है बस। आज 18 लाख जमा हो गया, कहाँ से जमा हो गया? तुमने चोर है तो ये पैसा रहता था क्या? ये बात ये 4 लोग नहीं क्या बोला? आप नहीं, 4 लोग, मैं ना तो आप ये पर्सनल चीज है, ये इसका कोई ऊपर मैं ये बिल्डर से अभी मैंने मेरा डर समझ के इन लोगों का बात किया था। सही नहीं, सब एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, सब बैठे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता तो नहीं अटेंड करते ना मीटिंग। आज ये लोग भी इतनी गर्मी में बैठे हैं, क्या है कि एक बार अपन डिसाइड करके सबमिट करते हैं, हैंड ओवर करते हैं, और उसके बाद बातें उनके साथ है ना। हमारा एक जन था, 2-5 जन का जो सिग्नेचर नहीं हो रहा था, आपके कमेटी वाले से वो नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हमने बोला कोई बात नहीं, अगर है तो हम एक बार बात करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम समझते हैं। अगर आप करेंगे तो वेलकम है, आप नहीं करेंगे तो आपका डिसीजन है। हमने कोई किसी को डराया धमकाया ऐसा एलिगेशन आया हमारे पे, हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। एक जरूरत था सेकंड कॉपी जो स्टैम्प की रजिस्ट्रेशन नहीं सर, मेरा एक क्या है, ये एमओयू आपका ये इतना मेंबर्स का साइन किया है तो यही एमओयू फाइनल ना सर, ये टेम्पररी है। नहीं, अब बरोबर आप जो बोल रहे हो मान रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट के पास से मेरा जगह पे वो नहीं स्टैम्प ड्यूटी हम मेंबर भरने का नहीं है। मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या है एग्जैक्ट।
दूसरा मेरे भाई वो डिपॉजिट वगैरह जो बिल्डिंग में आप लोग चालू करेंगे डिपॉजिट के बारे में लोग बहुत जो डिवाइड है देखो सबका क्लियर कर सब करेंगे एक डाले दो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए। हर एक पॉइंट पे जाएंगे। एक टाइम पे आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब मिलेगा का जवाब देना पड़ेगा आप बैठ जाइए चाहिए तो आराम से बैठिए और एक एक सवाल सब लोग पूछ सकते हैं और उसको चाहिए पेपर पे नोट करिए नहीं वो एक्चुअली है ना, ये लिखना चाहिए। हाँ लिख करके क्वेश्चन करिए ठीक है, जो पॉइंट है ना हर एक का अपन आंसर फील्ड पार्टियों को पे करना पड़ेगा। लिखा हुआ है सर। हाँ, उसका मीनिंग नहीं आपको समझता हूँ। उसके बाजू में और एक लिखा है, ऐड हुआ है एमओयू में, एडिशनल जो एरिया परचेस होगा उसके ऊपर ही देना। क्या है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपका मेरा जो होगा उसमें आपका जो एरिया मैंने इधर एमओयू में डाला है कि मैं आपको कितना एरिया दे रहा हूँ, वो एरिया का स्टैम्प ड्यूटी मैं भरूंगा डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसमें नहीं है सर, वही पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। सर लिखा है ऐसे कि ये पॉइंट का मीनिंग क्या है सर? सर, एडिशनल एरिया मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर आपका जवाब आपको मिल नहीं, जाएगा। आपका बोलने का जो तरीका है ना, वर्बली जो बोल रहे हैं ना, वो मैं एग्री हूँ। आप जो बोल रहे हैं जितना एक्स्ट्रा लेना देखो राजेश भाई, ये एमओयू मैं का एग्री कॉपी हूँ। है, वर्बली इसमें जो बोल रहे हैं जो बोल रहा है उसमें है। वही चीज़ इसमें है सर, ये जो उन्होंने एडिशनल लिखवाया है, नहीं, मेरा अगर और कुछ क्लोज करेक्शन है तो वो कर सकते हो। हमारे पास कॉपी आया नहीं है आपका, हमारे पास कॉपी आया नहीं है। आप लोग को कुछ और करेक्शन है, आप करवा सकते हैं। नहीं, मुझे ये पूछना था, अभी आपने बोला ये चेंज करके दूसरा है। नहीं, ये मेंशन है ऑलरेडी, एडिशनल एरिया पे ही लगेगा वो। नहीं, आपका वापस एमओयू दूसरा है क्या? मेरा कहना बात सुनिए, ये सप्लीमेंट्री किधर है? सप्लीमेंट ये लो, जो भी एरिया एडिशनल आप खरीद लेंगे 10 फुट 50 फुट 100 फुट उस पे आपको स्टैम्प रजिस्ट्रेशन चार्जेस पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट में ऐसा मीनिंग नहीं होगा। अभी बोला ना, इसको अपन राइटिंग में लेंगे, आप राइटिंग में लेंगे। देखिए, आपको जो भी पॉइंट है, ऐसा कोई अभी तक अपने पास फाइनल कॉपी आया नहीं। आपके जो सजेशन है वो वेलकम है। जैसे ये क्लोज में आप बोलते हैं ये नहीं ऐसा करो, वो ठीक है, वो राइटिंग में जो अभी ये चीज़ मैंने देता हूँ ना सर, जो आप डाल दो उसमें, वही सा पॉइंट है। बराबर है। ये सेम चीज मैंने रजिस्टर ऑफिस में भी दिया। पढ़ के हम क्लियर करते हैं तो इनके डाउट क्लियर हो जाए। इसका क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। अभी आपने इसका वैल्यू भी जीरो बोलने के बाद मुझे ये नहीं किया। फर्स्ट है इसमें डेट, जीरो मतलब इसमें खाली आपका मेंबर मेजोरिटी वो डिसाइड होगा, इसके बाद आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा। नहीं, इसमें अभी कभी मीटिंग हुआ, क्या हुआ, उसका कुछ डेट नहीं, कुछ नहीं है, ये वैल्यू है। शेट्टी आप बैठिए, डेट तो आपको डालना आप भी है ना। मयूर भाई बैठिए। नहीं, मतलब ये साइन होने के बाद करेंगे। तो आपको पहले ही डालना है, मैंने तो आपको ड्राफ्ट दिया है। वही तो सर, वही तो इसका मैंने ड्राफ्ट दिया है आपको। नहीं आप बैठिए, आप बैठिए आराम से, ये भी आप बैठिए। डेट डालो, मैंने तो ड्राफ्ट दिया आपको, आप डेट डालो और फाइनल करिए। इसका वैल्यू भी एक कम है, फाइनल जो रजिस्टर होगा अभी एक पॉइंट पे आते हैं। समझो वो जो क्लोज है, आपने बोला है इधर एडिशनल हमने जो मेंशन करके चाहिए वो हो जाए कि भाई खाली एडिशनल पे लगेगा, वो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये अपन एमओयू रिवाइज कॉपी कर सकते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई उसके अंदर फाइनल कॉपी आया नहीं, बराबर है। दूसरा क्या है उसमें पॉइंट आपका? वही रिजोल्यूशन का ये डेट गिट मेंशन नहीं किया है ना, ये सर वो आप डालो, कौन सा डेट है रेजोल्यूशन आपने दिया है? वो तो सोसाइटी का रेजोल्यूशन है ना, वो सोसाइटी का विषय मेरा नहीं है। हाँ सर, लेकिन सब लोग साइन करते हो तो ये सर आप मीटिंग कर लो और डालियो। वो बोलते हैं ना इसका वैल्यू नहीं है। अभी दूसरा स्टैम्प पेपर पे आप बोलेंगे वो सब टर्म्स डालेंगे, आप डाल दो ना। बराबर है डेट नहीं क्या है? आप डेट बताइए डेट डाल दीजिए आप। डेट भाई आपने कभी एमओयू आपका रेजोल्यूशन डेट क्या है वो आप डाल दो। नहीं वो सर एक सेक्रेटरी डालेंगे। अभी आप तो बहुत सारे बिल्डिंग बनाए होंगे, तो इसमें लिखा है दी मेंबर्स हैव unanimously agreed गिव फुल राइट्स टू एब्सोल्यूटली पावर्स टू द मेंबर्स। अभी ये 3 आदमी का नाम लिखा है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। हियर इन नेगोशिएट विद द डेवलपर टू डेवलप द सेम प्रॉपर्टी इफेक्टिवली एंड देयरबाय कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अकोमोडेशन टू ईच मेंबर्स हियर इन एज डिमांडेड अबव। करेक्ट? टेक्निकली कन्वेंस भी कितना करते हैं? आपका जो सोसाइटी कन्वेंस हुआ उसमें कितने लोगों ने किया? सब लोग करना होगा। सोसाइटी कन्वेंस में रजिस्ट्रेशन में किसने किया है? सेक्रेटरी, चेयरमैन, जब आप करते हो
जगह नहीं मेरा पॉइंट समझो सर आप। मिस्टर शेट्टी आप एक चीज को समझिए पहले, रजिस्ट्रार एक पार्टी है, रजिस्ट्रार इज वन पार्टी, रजिस्ट्रार अगर आप उसमें इसको पावर दे रहे हो सेक्रेटरी चेयरमैन ट्रेजरर को, तो आपको डिसाइड करना है आपको 4 को देना, 10 को देना, 12 को देना, पूरी कमेटी को देना। मैंने 50 मेंबर 50 का 57 का एमओयू पहले एमओयू में पूरे कमेटी मेंबर ने साइन किया है, यस बराबर है। अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा उसमें आपको कितने को पावर देना है? आप 54 के 54 आने अपन वाले हो decide क्या? करेंगे, अपन decide आपको 54 के 54 को डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आना है तो आप 54 के 54 आओ। नहीं इतना टाइम जाएगा खाली। सर मैंने वो सिर्फ रूल्स पूछा, रूल वही है, आपको डिसाइड करना है सर। लेकिन वो नहीं, नहीं, आप this is- संसद ये चला अपना रहे हो, internal matter। सांसद। कमेटी- आप है ना पार्लियामेंट चला रहे हो। नहीं मेरा जो स्टडी के हिसाब से कमेटी मेंबर के अंदर 3 मेंबर्स कोई भी साइन कर वो आप सकते डिसाइड करो ना, हमारा विषय नहीं ना सर। मिस्टर शेट्टी उनका जो अपना बात है ना वो अपन डिसाइड करेंगे। आप उनका पावर देना। डिसीजन है वो, सोसाइटी का डिसीजन है, हमारा कॉस्ट का एरिया का जो भी इसमें एमओयू में लिखा हुआ है द मेंबर्स हैव यूनानिमसली एग्रीड टू गिव द फुल राइट्स टू एब्सोल्युटली फाइन करेक्ट। देखो क्या होता है, अगर आपको पूरी कमेटी को राइट देना है डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आने का 12 जन, क्या हो जाता है? अभी हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आपको 25,000 रुपया आता है, 25,000 किससे सर्वेक्षण साइन करवाया है? गुस्सा होने की क्या जरूरत है? क्लियर करो, तुमने 64,000 क्यों लिया उनसे? उनसे थोड़ी लिया। एक तो जादू का क्यों लिया? ये कमिटी कोई सोसाइटी में हमने 35% बढ़ा के दिया है, 35%। हेलो, कोई सोसाइटी में 35% बढ़ा के दिया है, कॉर्पोरेट बैंक गारंटी दी है, बराबर। वो प्रपोजल में हमको परवड़ता है तो देते, आपके उधर रेंट भाड़ा देना भी नहीं परवड़े। फिर भी मैंने लास्ट टाइम मतलब कॉन्ट्रैक्टर मार्जिन के हिसाब से सेट करके भाई लोगों को भाड़ा मतलब जो हैंड टू माउंट है वो सब सोच के मैंने मेरा मतलब प्रॉफिट मार्जिन एकदम कम करके खाली इंटरेस्ट चुके उतना गणित करके दिया है, बराबर है। अगर आप फिर वही सवाल अगर आता है इस मतलब भाड़ा बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, मेरे को नहीं जमने वाला है। ये मेरा फाइनल ऑफर है, आप लोगों को जमे कोई हाँ बोलो और सब एक साथ में हाँ बोलो। कल उठ के समझो अंदर डिस्प्यूट के चक्कर में मैं अगर रीडेवलपमेंट मेरा डिले हुआ, बराबर है, और आगे चल के ये हुआ कि ये बिल्डिंग ऑलरेडी पहले भी इतनी मगजमारी है इसमें। आप समझो ऐसा नहीं है कि भाई 8 गुंडे के प्लॉट में जहाँ 7,000 बनना चाहिए वहाँ 16,000 कारपेट बनाए। बिल्डर को अगर आपका 8 गुंडे में 8,000 कारपेट रहता ना, बराबर है, तो आपको 20%, 25%, 30% बढ़ा के ऑफर आता। आप सादा लॉजिक लगाओ, 3 बिल्डर होने के बाद में बिल्डिंग में उन्होंने फ्लैट आईडी ले लिया था, रीडेवलप करने के हिसाब से लिया था। कोई भी बिल्डर फ्लैट क्यों लेता है? ये बिल्डिंग उसको रीडेवलपमेंट में मिले। आपके पास में आए शेट्टी बिल्डर्स, अभी दीवान मान में 10 जगह पे ऑफर है उनका, पता है आपके उधर क्यों नहीं आए? हम लोग खुद गया था उनके पास। आप कितने बिल्डर के पास गए, जरा एक्सप्लेन करो, उनको मालूम है क्या? वो तो आप है ना प्रॉपर एक्सप्लेन करो, सभी लोग को मालूम है। अंदर मत रखो। बोलो क्या देखो अपना बिल्डिंग में ऑलरेडी 3 बिल्डर है। एक तो सिटी बिल्डर है, वो लोग विवाह सिटी बोलते हैं। एक तो उसमें वो लोग दोनों बिल्डर लोग हैं, विवाह भी बिल्डर है, सिटी भी बिल्डर है। सिटी अपना खुद का अभी फिलहाल तो ओमनगर में बना रहा है, 21 माले का ओमनगर में खुद बना रहा है। और विवाह भी विराट में उन लोगों का भी चलता है, बिल्डिंग का प्रोसेसिंग चल रहा है। और दूसरा अपना रहीम भाई है, अपना मेंबर है, वो भी उनका 3 फ्लैट है, 1 दुकान है। वो खुद बिल्डर होके भी वो ना बोल रहा हूँ मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी है, तो करोड़ का प्रॉपर्टी है, फिर भी वो ना बोल रहा है। बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्कुल ना बहुत रिक्वेस्ट किया था उनको, हम साथ में हैं, आप करो। तो अपना सोसाइटी एक मेंबर करेगा तो आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था। और तीसरा है कि अपना राजेश कंस्ट्रक्शन, ये जो बिल्डिंग बना है आज इनका पार्टनर है, आज इनका पार्टनर है, पार्टनर होकर भी उनको बोला
बनाओ करके, वो भी ना बोल दिया। और मेरा पिताजी ने बनाया तो अभी मैं हाथ नहीं डालूंगा, वैसा बोल के वो भी हट गया। उसके अलावा मैंने कम से कम 20 बिल्डर को, मैं खुद का मेरा तो बोल रहा हूँ, मैं 20 बिल्डर को मैं खुद बात किया, तो अपना पेपर भी दिया। ये 20 लोग को पास अपना जो भी है सोसाइटी का पेपर मैंने दिया था। उसके अलावा अपने ये इसके अंदर वो लोग लेके आया था, एक तो पहले अपना दादा था वो भी लोग लेके आया था, और हाँ मैं एक लगा दूँ। सर ये पॉइंट डिस्कस करने से अच्छा आगे लालजी एक लेके आया था, और अपना बिल्डर वो भी खुद आया था। मेरे साथ 4 बिल्डर को लेके आया था, और ये मिश्रानी का भाई है वो भी खुद बिल्डर है। उनके बाद उन्होंने इधर बुलाया था, इधर बुला के बात किया, पेपर दिखाया, वो बोला मैंने से नहीं हो पाएगा। फिर मैं उनका दुकान पे गया, ये इंडिया में उनका मेडिकल का दुकान है, वहाँ पे जाके मैंने बैठ के बात किया। तो ये वो लास्ट में वो क्या बोला, मेरे को 1800 के हिसाब से पर स्क्वायर फुट था, 1800 के हिसाब से मेरे को भी मैं बिल्डिंग बना के देता हूँ, ऊपर जो बना है उनका प्रॉफिट है, ऐसा वो बोल। तो 1800 के हिसाब से अपन मेरा लेगा तो मेरा 510 के एरिया है, 800 के हिसाब से मैं कितना दे रहा हूँ, तो मेरे से नहीं होता था। मैं उनको ना ही बोला, आंटी को भी आके मैं बोला आपका टाइम नहीं इससे बात, तो वो खुद जाके नहीं पूछा। और लास्ट में ये मेरे साथ को सेलेक्ट करने से पहले बात ये अपना इरशाद भाई 3 बिल्डर से बात किया, 3 बिल्डर का पेपर भी किया था। 2 लोग पेपर दे के पहले से हाथ उठाया, हमसे नहीं होने वाला। ये एक ने बुलाया, मैं उनके साथ नालंदा गया, वो बिल्डर का ऑफिस में गया नालंदा, जाके उन्होंने सब देखा, और फिर उसका बेटे से बात किया, उसका बेटा इंजीनियर है, वो बेटे से बात किया, उन्होंने बोला हमको 2000 रुपया दे दो 10 स्क्वायर फुट के हिसाब से, ऐसा देगा तो मैं अच्छे से बिल्डिंग बना के देगा, जो भी है मेरा भी खर्चा उसमें से निकल जाए, ऐसे बात किया था। तो मैं ये सुन के मैंने बात नहीं किया, मैं उठ के बाहर आया, तो मैंने बात किया, क्या बात किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उठ के बाहर आया। कम से कम अपना ये इसके अंदर 50 बिल्डर आपके 50 बिल्डर आते सर, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी है इनसे कुछ भी नहीं, मैं सुनो मेरी बात, खाली ये जो क्लियर कर दे ना राइटिंग में आपका सबका नहीं, आप शो करो ऐसे, आपका ड्यूटी हो, प्रोजेक्ट का नाम बिल्डर का नाम खराब होगा तो कोई भी बिल्डिंग में भी नहीं आएगा। मालिक आपको मालूम नहीं, आपका 79 का जो मीटिंग है ना वो भी कैंसिल होने वाला है। तो आप लोग बोल रहे पहले क्या इश्यू है वो सोल्व करो, नाम खराब क्या हो रहा है आप समझो सर, जो बिल्डर आने वाले वो भी नहीं आएंगे, मैं तो जाऊँगा, लेकिन बाकी भी मार्केट में खराब होता है ना, ब्लैकलिस्ट हो जाता है। आपको मेरे से प्रॉब्लम नहीं, आपको जो भी बोल रहे हैं और वीडियो में क्या है चल रहा है, राजेश भाई इसके लिए बना वीडियो, जो जिसने वीडियो बनाया उनको पूछो पहले। क्लियर नहीं था इसके लिए अरे लेकिन सर नहीं, वो सोसाइटी से बात करें, हमारे से बात करें। जवाब नहीं दिया तो क्या करें? सोसाइटी जवाब नहीं सर दिया एलिगेशन क्या लगा आपको मालूम है? आपने वीडियो देखा है क्या? एलिगेशन क्या मालूम है? उन्होंने बनाया, बात बताओ। एलिगेशन क्या है वीडियो में आप पहले समझ लो, बिल्डर फ्रॉड है, बिल्डर धमकी दे रहा है, बराबर है, बिल्डर ने ये एक्स्ट्रा एलिगेशन डालेगा, कमिटी वाले सब मिले हुए बेघर कर देगा। आपको मालूम है सर, मैं मेरा मार्केटिंग गुडविल के क्लेम करूंगा ना, जिंदगी भर कोर्ट में कचहरी में जाएंगे। ये आप जो बोलते हैं अपने बिल्डिंग के बारे में, दूसरे क्या बोलते हैं ना उससे अपने बिल्डिंग के बारे में, और ये गलत है। नहीं आपके बिल्डिंग के लिए बोल रहे सर, बिना सोचे समझे वो भी कौन बोल रहा है जो आपके बिल्डिंग का मेंबर नहीं है, इससे वो जो है ना आपके सिक्योरिटी है, इसका नुकसान ही होना है। नुकसान ही होएगा ना सर। और जिसने वीडियो डाला उसका भी फायदा होता होगा तो मेरे को समझा, मेरे को नहीं मालूम। आपके सर के मेंबर उसमें इन्वॉल्व है। नहीं, जिसने डाला, अभी आपको जिसने वीडियो बनाया, देखना है क्या? उसको क्या फायदा हो सकता है आप मेरे को बोलिए। उसका फायदा पर्सनल है अभी
इनका सर फोड़ देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ इनका गाड़ी आप समय उनका फायदा पर्सनल है, वो प्रोफेशनल लोग है, बराबर है, लेकिन सोसाइटी मेंबर को बीच में लेके, क्योंकि वो सोसाइटी का मेंबर नहीं है, बराबर है, वो वीडियो में एलिगेशन लगा रहा है। अगर मेंबर नहीं है तो एलिगेशन लगा रहा है, राइट भी नहीं है डालने का। डाले है ना सर, लेकिन आज अपने मेंबर के साथ किया जा रहा है। मेंबर्स एक्ट में है, भारतीय सोसाइटी को मिला के वीडियो बनाया गया है सर। गलत है, वो है सर, जो के 4-5 मेंबर तो बोला बिल्डर वीडियो में है। नहीं किसी के देखो, मैं अभी आर्किटेक्ट से पूछता हूँ, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन गलत माना नहीं। स्टडी करने के पहले किसी को भी फांसी की सजा दे देना, अरे वो अजमल का सबको नहीं दे पाए, उन्होंने इतना वीडियो रिकॉर्डिंग और सबके साथ हुआ था, उसको 7 साल लगे। सर ये मीडिया की वजह से 79A का मीटिंग कैंसिल हो रहा है। एक है ना, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, देखिए मैं था आज की मीटिंग में, किसी ने भी आपको स्टार्टिंग से भी बोला, आप यानी मयूर भाई आपकी कंपनी जो भी वी रियल्टी बोलो, वर्धमान बोलो, कोई भी इन जनरल मेजोरिटी ने, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मयूर भाई चोर है, मयूर भाई फ्रॉड है, मयूर भाई को ये देना नहीं। एट द मोस्ट किसने क्या बोला होगा तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं विटनेस हूँ उसके, और ये सब इधर बैठे हो, कोई गए नहीं। उन्होंने क्या बोला, खाली टर्म्स में थोड़ा आप रेरा कारपेट, हम कारपेटर ही आपको दे रहे हैं, आप मेरे को रेरा में 5% कम देंगे, और थोड़ा जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है, जो ये आप रवीश भाई ने समझा कि भाई 12,000 लिखा है, लेकिन हम 10,000 में भी देंगे, 10.5 में भी देंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, जो भी है ना वो पूरे सोसाइटी के लिए सरसकट बोल दीजिए ना, 5,000 बोलना है, 10,000 बोलना है, जो एक को देने का है तो सबको बोल दीजिए ना, सबका बेनिफिट हो जाएगा। सोसाइटी सबके होना चाहिए, इंडिविजुअल की नहीं है। नहीं इंडिविजुअल विषय नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है सर, उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। नहीं 2 ऑप्शन क्या है, एक ही भाव लगाइए, एक ही भाव, 25 नहीं सर उसमें क्या है, अभी वो बोला ना, मैंने बोला कि सब सोसाइटी वाले के एक्स्ट्रा के लिए मैं 10 फुट लेता हूँ तो मेरे को भी वही रेट, और 100 फुट लेता है तो उसको भी वही भाव। फिर वो 1000 फुट जो ज्यादा लेता है 5 फुट, वो अलग है साहब, वो नेगोशिएट करें। समझा रहा हूँ और ये जो है ना, भले आप बोलते हैं माना नहीं होगा, ये मेजोरिटी बैठे हैं, किसी को भी ऐसा ये नहीं है कि आपको नहीं देना है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। 2-4 जन नहीं देना ये बात नहीं है, फिर वीडियो क्यों बनाया? आज देखो ये आपने अभी देखो, मैं बोलता हूँ सर एक बात है, मैं वकील के पास गया था, मैं खुद केस डालने के लिए, मेरा इज्जत मैं कैसे बनाया वो मुझे मालूम है। मैडम का सुनो आप क्या बोल रहे हैं। मेरे को जनता में इनको रेफरेंस देने का था, जनता में किसी ने भेजा जनता अपार्टमेंट में कि ये लोग फ्रॉड है, और मुझे उधर के देखो मैं भी केस डालने वाला था, केस डाले ये तो कोर्ट में आते रहता है। थोड़ा बिल्डरों को मैं भी जानता हूँ, थोड़े रेड्डी जब सिडको में थे उसके बॉसेस को मैं जानता हूँ। सर आप जो वीडियो बना रहे हो, ये जो आपको भी थोड़ा अभी ये बिल्डर मैंने समझदारी से जीतू भाई शाह से के ये उनके ग्रुप के आदमी बराबर है, और जीतू भाई शाह अभी इसमें कोई बिल्डर होगा, और जो रेड्डी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो काम करता होगा, तो जीतू भाई शाह जो है वो मेरे को जो रेटिंग 10,000 तो नहीं तो 10,000 पेपर मांगता है, लेकिन जीतू भाई शाह को वो एक ही पेपर मांगता है, और वो कॉन्फिडेंस है। और मैंने आपको क्या बोला, बिल्डर फ्रॉड है ये बोलने की ना आपके पास ताकत है ना, और उनका नुकसान नहीं होना। जनता के सेक्रेटरी बोल रहे उनको फ्रॉड, क्योंकि वो वायरल ऐसा हुआ देखो ऐसे बात करके रखता है, ऐसा बात करके रखा है। रेफरेंस दिया मेरी दूसरी सोसाइटी में भी, 2 सोसाइटी में, दोनों सोसाइटी में क्या मालूम किसको पहुंचाया है। नहीं अगर 2-4 जो है ना, 2-4 वो मेजोरिटी नहीं हो, 2-4 जो है। लेकिन सर ये मेजोरिटी कितना है वो जो वीडियो बनाया उसको नहीं मालूम है, लेकिन अपना सोसाइटी वाला उधर जाके ऐसा फ्रॉड बात किया, ऐसा फ्रॉड बात किया, उसमें बिल्डर भी चोर है, सेक्रेटरी चेयरमैन सब चोर है उसमें। सर मैंने आप एग्री तो करो, नहीं है तो मत करो, मैं कोई ये तो विषय नहीं। अभी उसमें वीडियो बना के हर एक सोसाइटी में लोग क्या हुआ है, वसीम छोटा है बराबर है, एक महावीर मने भी ले लिया, कितना डालोगे तो उसमें आ जाएगा। ये सब सोसाइटी में जो मैंने 2 बोला, मेरे को तो 25,000 से एक्सपीरियंस हुआ है, मैं तो 5 करोड़ का दावा डालेगा और वो वीडियो उसने नहीं निकाला, भले वो बात में जो भी हो बराबर है। क्योंकि आज अगर वो चीज़ गलत तरीके से प्रेजेंट हुई है, आज मुझसे आपने बात की, मैंने कोई जोर जबरदस्ती की,
मैंने वो फोर्स किया, मैं वो मेंबर को मिला भी नहीं होगा, जैसे आप मुझे पहली बार मिले, 1 to 1 आप मिलो, क्या है क्लियर आउट करो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो जिसने वीडियो डाला ना उसने भी कल ये बोला सर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सोसाइटी का इंटरनल है, कल का वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा, वो भी मैं शेयर करूँगा। मैंने उसको भी रिक्वेस्ट किया कि वीडियो निकालो, नहीं तो हम आने का दावा 5 करोड़ में करेंगे, ये कंप्लीटेड लैंड है, छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसे किया है तो लीगली वो हमारे पास राइट है, हम करेंगे, लेकिन किसी का भी बदनामी, आपका भी सोसाइटी का बदनामी हो रहा है। मामले में कौन आएगा दूसरा ऑलरेडी सब रजिस्टर्ड वाले ने मेरे को रात को फोन किया, ये वीडियो देख, अरे ये मामले में जितनी 30 तारीख की मीटिंग हुई है क्या तकलीफ है, ये उनका स्टेटमेंट। मैं बोला साहब वो जो वीडियो आप देखे ना उसके आगे वाला देखो, उससे आप पे भी एप्लीकेशन आपको मैं वो वीडियो भेजा मार्केट गैस में उन्होंने उससे केस लगाया। तो सभी प्रैक्टिकली आप समझो कि ऑलरेडी सोसाइटी में प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, नाम खराब होगा तो वो जो अच्छे बिल्डर जो नहीं आएंगे और जो आएंगे वो ऐसे आएंगे जो काम करने वाले नहीं आएंगे। इधर आप फंसोगे, देखो हमारे नसीब में रहेगा तो हमको मिलने वाला नहीं है, तो हमको ऐसा नहीं है कि आज बहुत रीडेवलपमेंट के काम है, वैसे में भी आपके पास भी बहुत सारे बिल्डर है, लेकिन अच्छे बिल्डर मिलने चाहिए। छोटी छोटी ये पेपर आप जो बोल रहे हैं ना, आप लिख के दो मैं साइन देता हूँ, बस मेरा टर्म्स है, मेरा जो टर्म्स है वो फाइनल है, मैं इतना ले सकता हूँ। क्या लिखना आप अच्छा है वो कोई पकड़ो, फिर फ्रेश है कोई बोला वो ना मैंने काम ले लिया आपसे, मैंने तो एमओ आपको नहीं छोड़ा है। जो पॉइंट लीगल में ये ऐसे नहीं ऐसा लिखना, ऐसे नहीं ऐसा लिखना, आप जैसे लिखना आपके को जैसे लिखा हो ना, देखो जो नियम है उसके ऊपर वो भी नहीं लिखेगा। मैंने मयूर भाई आप आने के पहले हमारा वही ये एमओयू छोड़ दो, ये समझो हमने चला रहे ये जीरो है सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैं बनाऊंगा, मेरा टर्म्स मेरा कंडीशन सीधा सीधा मैं इतना भाड़ा दे सकता हूँ, इतना एरिया आपको दे सकता हूँ, ये आप एग्री है। तो बाकी कैसे लिखना, क्या लिखना, कितना लिखना, वो आप वो एडवोकेट आपका एडवोकेट रखो, हमारा एडवोकेट है, वो दोनों नक्की कर लेंगे, आपकी सेफ्टी देखो आप। अभी पॉइंट वही चाहिए राइटिंग में वगैरह में, ये 12 एक साल देके बिल्डर चला गया तो ये प्रैक्टिकल बात है आपके लिए। वो एग्रीमेंट को वही सर वही बात कर रहे हैं। राइटिंग में अरे राइटिंग में आएगा सर सर, हाँ वही, अरे एक चीज रजिस्टर होगा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा, डॉक्यूमेंट बताती जाऊँ ना। अरे आपका चाबी एरिया में कितने पैसे घुसे नहीं आपको मालूम नहीं है, 2.5 करोड़ रुपया जाएगा सेक्शन में ऑफिशियल डेवलपमेंट एरिया कुछ चलने नहीं, पैसा जाएगा तो फिर बिल्डिंग करके सोचना आपका बिल्डिंग तोड़ने से पहले अरे सब राइटिंग में ना बनेगा, मैं तो ये आप बोलो ना वही पॉइंट सर, वही पॉइंट पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 पेज नंबर 8 इसमें लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट रेजिडेंट्स एंड डेवलपर विल पे रेंट एट द रेट ऑफ ₹7,000 for 1 RP, that is approximately 25 square feet per मैं कैलकुलेशन किया, 10,000 for 1 BHK and 30,000 for 2 BHK per month and shop rent कुछ ये 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक्जिस्टिंग कारपेट एरिया ऑफ द शॉप ओनर, ये लिखा हुआ है। तो ईच शॉप मेंबर पर मंथ एट द टाइम वेकेटिंग दिस सेम फ्लैट फॉर द टेम्पररी एकोमोडेशन, करेक्ट। उसके बाद का लिखा है इट इज एग्रीड दैट डेवलपर शैल पे द रेंट टू द मेंबर्स 12 months एडवांस इन बाय चेक। आगे का क्या? एवरी 12 मंथ एडवांस रहता है 3 पोजीशन, आपका पोजीशन होने वर्ड नहीं है सर, काम कीजिए सर, जो आपका करेक्शन है आप और ये एक ही क्लैरिफिकेशन, मान लीजिए मैं खाली 12 महीने ऐसा नहीं, एवरी 12 मंथ हर 12 महीने का एडवांस रहेगा, आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड हो उसमें भी मेंशन होता है वो। एक ही इनको पूछिए, सपोज कुछ एक्सटेंड हुआ तो अपने को रेंट जो है वो पोजेशन या ओसी मिलने बराबर ओसी रहता है, हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन क्लियर हो गया। जो है कोई भी बिल्डर है ना 3 साल अभी सेकंड एडिशन है वो कितना परसेंट पड़ेगा? और अगर वो नहीं दिया उसमें लिखा है और भी लिखा है उसमें, इसमें एमओयू में लिखा है वो डिफॉल्ट हो गया। उसमें इंक्रीज का भी क्लोज है। किधर है?
तो सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री में जो 2 क्लोज रह गए थे उसके हिसाब से वो वापस सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में भी ऐड ऑन करके मेरे को यहाँ पे आपको रेंट देना भी नहीं पड़ रहा है। इसी वजह सबका साइन ये क्या है, प्रोजेक्ट पे ही सब डिपेंड है, समझे ना। जो अरे सर अभी हमने साइन करना चाहते हैं तो हमारे पास भी आना चाहिए नहीं है। शिफ्टिंग चार्ज बोलो सबको मिला है ना, शिफ्ट कर रहे हो आपका व्हाट्सएप में है, ये सब ओवर है, मेरी जेब से जा रहा है ना, तो मेरी जेब से मिलता है फॉरवर्ड रहेगा, समझे ना, इसके लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब आप समझिए, देखो आज आप एक चीज समझ के चलो कि आप सर एक कॉपी अभी मिला और कोई बिल्डर ने भाड़ा भी ना बोला है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देने को नागेश भाई दे रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप में देखो, ये भी कॉपी है, सप्लीमेंट्री कॉपी करके आया हो, आप मुझे फाइनल कॉपी दे दो। वो आप रखो और रखो। अरे सबको निकाल के दिया था, आप नहीं सर अभी ये जो चीज है ना कि एक आपके मायने में जो डर है, बराबर है कि आप लोग अगर हमारा प्रोजेक्ट आधा हो गया और हम बनाए नहीं लटक जाएंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, बराबर, ये विषय माइंड में है, आपके माइंड में, इनके माइंड में है। हाँ वही आप मेरे फिनिशिंग क्यों कर रहे हो? जरा 1 मिनट शांति रखिए, जरा 2 मिनट। एक व्यवहार हुआ है, लेकिन आपको नहीं है तो नया लिखो। आप लोग मेरे को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? ये तो सबके लिए आपको डर रहेगा ना, जो भी बिल्डर आएगा। एक व्यवहार से हुआ है। नहीं, लेकिन आपके पास कोई भी बिल्डर आएगा ये डर तो कभी भी रहेगा ना, बनाएगा नहीं वो बनाएगा नहीं बनाएगा, भाड़ा देगा नहीं देगा, ये डर तो आपको कभी भी रहेगा ना। कोई भी बिल्डर रहेगा आपका यही सवाल रहेगा कि भाई भाड़ा देगा कि नहीं। तो आप मेरा सिलेक्शन क्यों कर रहे हो? कि आपको भरोसा है या हमारा आपने कुछ देखा रहेगा, जैसे सर ने बोला कि भाई ये ग्रुप अच्छा है, इतना मैं जानता हूँ, बराबर। बाकी मेरा कोई उनका पर्सनल व्यवहार नहीं, आज पहली दूसरी बार हम लोग मिले रहेंगे, लेकिन आपको इतना मालूम है कि ग्रुप अच्छा है, आदमी अच्छा है, इसलिए आप ले रहे हो। आप कितना भी लिखा पढ़ी करो, कितना भी करो, लास्ट में आपकी नजर से मैं नजर मिला के बात कर सकूँ तो ही सही है, बराबर है ना। लास्ट में क्या देखो, हर एक बिल्डिंग में आप एग्रीमेंट में लिखोगे, राइट सब लोगे, अगर मैंने नहीं दिया तो आप लीगली फाइट करके ले भी सकते हो। कायदा पहले जैसा नहीं है, कायदा का रूप बदल गया है। सीसी आपके नाम पे है, जो नगर पालिका से सैंक्शन आपके नाम पे, जगह आपके नाम पे। मैंने अगर कायदे के हिसाब से नहीं किया, जैसे ये भाड़ा आपने लिखा, मैंने भाड़ा नहीं किया, तो आप मेरा एक फ्लैट बंद करके रख दोगे, समझ रहे हो। आप मेरे को प्रोजेक्ट से निकाल सकते हो, उतना राइट है उसमें लिखा हुआ, आप वो भी लिखवा सकते हो। मैंने टाइम पे नहीं दिया तो आप एडिशनल पेनल्टी लगा सकते हो, ये तो आपने सजेशन नहीं किया, मैंने दिया है। जो नियम में है वो सब चीज आप लिखवाओ ना, और जो मेरा समझे ना, एक बिल्डर साइन करता है, बाद में ट्रांसफर करके हम स्टार्ट से लेके एंड तक भी आगे करने वाले प्रोजेक्ट अरे सर दूसरे डेवलपर को जो पहले खाली आपका नाम है, बाद में सब जगह डेवलपर लिखा है, फिर लास्ट में आपका नाम है, मतलब वो पूछने का हो क्या आप हम लोग स्टार्टिंग से बाद में दूसरे डेवलपर को दे देंगे, ऐसा नहीं होएगा ना। वो भी लिखा है, ये राइट आप जो दे रहे हो ट्रांसफरेबल नहीं है, हमारी कंपनी के लिए, हम किसी और के लिए ट्रांसफरेबल नहीं है। जितनी भी हमने सोसाइटी की है, आप कोई भी हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट मंगा के देख सकते हैं, नहीं मेरा ही साइन है। जितने भी काम चालू जो भी हमारी कंपनी है, मेंबर आपको लास्ट तक आंसरेबल मैं ही हूँ, लास्ट तक आपको मेरे से या रवीश भाई के अलावा और कोई दिखेगा नहीं। हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, साइड पे काम करने वाली अलग टीम है, सेल करने वाली अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी है, और हम लोग ऑन पेपर हमारा ही साइन है। बड़ी है, आप समझो कितना बड़ा काम चालू रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग बहुत हो रही है, आपको हैंड ओवर करना है, वो रेरा के बारे में हाथ उठाओ और दे दो। सर जो भी लिखना है वो आप बैठेंगे, जो सही है आप फाइनल करो, जो टेक्निकल सही है उसका करवा के ले लो, कैसे क्या लिखना। देखो एमओयू अंडरस्टैंडिंग कैसे भी मैंने बोला 7,000 का मेरे को 10,000 चाहिए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं? नहीं ना, वो आपसे ही बात करके कर सकते हैं ना सर। उसके वो विषय में आप बात करोगे तो मैं ना बोलूँगा, मेरा ये आज नहीं, मेरे कहना मतलब अभी आप जो बोले आपकी सेफ्टी के लिए क्या लिखना जरूरी है, ये
फाइनल है। हाँ सर, आप नहीं दे पाएंगे करेक्ट। इनकेस हो गया तो क्या है उसके लिए? इनकेस टाइम पे नहीं हुआ तो आप लिखो ना उसमें पेनल्टी क्या ये सब ओरिजिनल एग्रीमेंट में ये सब लिख के आ रहा है, उसके ऊपर आपको ही साइन करना है। ओरिजिनल जो एग्रीमेंट है, जब तक पोजीशन नहीं मिलता, भले अभी 4 महीना का लेट हुआ तो 4 महीने का भाड़ा उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक है ना, मैं आपको रेंट का बात सुनिए एक अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माइकल सोसाइटी, सुनिए जरा एक मिनट। हमने सोसाइटी को ड्राफ्ट दिया, सोसाइटी ने अपने एडवोकेट को लिखा है, बराबर हमारे एडवोकेट से बात की, सेफ्टी के लिए 2 पॉइंट डाले। फर्स्ट फ्लोर का 2 फ्लैट एज ए सिक्योरिटी रखा, जब तक आपका पोजीशन नहीं होता हम सेल नहीं करेंगे। आपकी उसमें है नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए न हो, आपने भी जेल में डलवा दो, आपका ओबीसी क्लोज हो गया, बिल्डर भाग गया, क्या हो गया, तो 2 फ्लैट तो आपके पास है। अगर रेंट नहीं मिला तो 2 फ्लैट में से आप वसूल करोगे, तभी आप वो रिलीज करोगे, बराबर है। ये पॉइंट एडिशनल मैंने आज बोला। दूसरा एक चीज़ ये कि उसमें जो क्लोज लिखते हैं अपन डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कि भाई ये इतने टाइम में होना चाहिए, पोजीशन इतना भाड़ा मिलना चाहिए, ये सब चीज़ अपन उसमें लिखते। 3 साल में आपने पोजीशन हैंड ओवर करने के बाद अगर नहीं किया तो मेरे पे एडिशनल पेनल्टी लगती है, पर डे की 1000 रुपया, 1500 भाड़ा प्लस वो सोसाइटी को जाती है। और अगर आप 3 साल तक बैठे रहोगे, नहीं बैठे रहोगे, आपने चाबी दिया, मेरा काम स्लो है, बराबर है, चल ही नहीं रहा है, तो आप पहले साल में एक्सटेंड दोगे, तीसरे साल की वेट करोगे क्या? तो तीसरे साल के बाद में समझो कमिश्नर की बदली हो गई, कुछ पीरियड आया, कुछ कोरोना आया, कुछ ऐसा मौसम आया, 6 महीना लेट हुआ, तो मेरा पूरा रेडी है, खाली पोजीशन ओसी बाकी है, तो आप क्या करोगे? तो क्या मेरे को फांसी पे चढ़ाओगे? तो नहीं तेरा कैंसिल नहीं ना। आप क्या बोलोगे? चलिए 6 महीने का भाड़ा दे दो, 25,000 की जगह 10,000 के हिसाब से। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। 3 साल में क्या मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो आप क्या 3 साल थोड़ी रुकोगे? आप लाख मार के भगा दोगे मुझे। वही सब क्लियर करना है, जैसे वीडियो में इन्होंने डाला, हमको तो मालूम नहीं बिल्डर बना रहा है। अरे वीडियो में डाल के क्या मतलब है उसमें? बिल्डर है ना, 12 बनाए 15 बनाए, आप एक चीज समझ लो। तो क्लियर होना चाहिए। नहीं, मैं आपको आकर चीज क्लियर करता हूँ, भैया 7 बनाओ। FSI जो बिल्डिंग का आपका FSI मिलने वाला है वो माले पे नहीं मिल रहा है। मैंने 7 में अगर 10 फ्लैट बिठाए और 12 में 6 बिठाए तो 12 गया, 5 बिठाए तो 14 गया। आप समझ रहे हो? FSI जो आपका है वो माले पे नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, कि भाई 14 माला मिला तो मेरे को गवर्नमेंट ज्यादा देगा। एक खाली मिल गई अपना ये जो प्लॉट है, इसके साथ आप बाकी का प्लॉट कोई ऐड होने वाला है? नहीं, बाजू में हम किधर गए? अगर 836 ये आपकी सोसाइटी, आपके साइड में मेरे को लगता है ये लास्ट नहीं लग गया। देगा नहीं, बाजू वाला देगा भी नहीं, इसके पहले बात हुआ था। नहीं, हम भी देखो देना नहीं देना उनका विषय है, लेकिन हमने अप्रोच नहीं किया है। नहीं, टोटल अपना कितना अंदर कंस्ट्रक्शन कितना इस प्लॉट आप लोग कितना करें? देखिए ये 8.5 घंटे का आपका फ्लोर है, आपका 3.6 पी-लाइन एरिया के हिसाब से आपका जो है 836 मीटर का प्लॉट है, 3,344 स्क्वायर मीटर पी-लाइन आपका बैठेगा, बराबर। टेनेंटेड FSI आपका जो 15 स्क्वायर मीटर का मिलता है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा वो 4,000 मीटर तक का आपका प्लॉट एरिया होता है। उसमें प्लेसेस, स्टेयरकेस, अगर मैं इसको कार लिफ्ट टावर बिठाना है मेरे को, तो उसका 1000 मीटर का एरिया, वो सब एरिया मतलब लेस होता है कंस्ट्रक्शन एरिया में से। तो जो कारपेट एरिया बैठेगा वो मेरे को ऑन एन एवरेज 2.5 तक बैठ रहा है। आपका एग्जिस्टिंग कंजम्पशन 16,000 मतलब तो मेरे पास में ज़्यादा स्कोप नहीं, 8 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 9,000 होना चाहिए। ये 16,000 कारपेट आप वापर 15,000, तो उधर वो प्रॉफिट चला गया, मेरा भी चला गया और आपका भी चला गया। इसके लिए तो यहाँ पे 5 साल से जो बिल्डर होके भी कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है। और मैंने एक अच्छी सोच से किया था कि भाई एक नाम हो, ये लोकेशन में 4-5 साल से कोई नहीं कर रहा है, हमने किया। एक पंचल नगर है, वो भी ऐसा ही है, उसमें भी गरीब नहीं बैठ रहा है। खाली बैंड के सब हमने 2 प्रोजेक्ट सोचे हैं कि थोड़ा रीडेवलपमेंट का हो है, कुछ नहीं तो आप जिसको मैडम ने बोला हमने रेफरेंस दिया था, बराबर, तो वो रेफरेंस मिले
तो इसमें बहुत कम मार्जिन में हम काम करने का सोच रहे हैं और उसमें भी ये सब नेगेटिविटी में ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए। मेरा सोच आज का ऐसा हो गया कि इतना अगर इंटरनली अगर आपका सही नहीं है तो हम जितना भी मेहनत करेंगे मन में डाउट हो तो हाई वाला काम क्यों करूँ ना। मैं किसको कभी जबरदस्ती बोला है ना किसी को बुलाने की इच्छा है। आपने ये दिल का सोचा है, समझे ना। ये मन का सोचा है कि आपका भावनात्मक रिलेशन है ये जगह से, हम आपका हाई लेके क्या करना है मेरे को। इतने आदमी जो सवाल आएगा सर अभी पार्किंग चार्जेस सर आपका कार टावर पार्किंग जो बैठेगा ना वो मेरे को घर में 7 लाख रुपए में गिरेगा। घर में आरसीसी ये पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करना है ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे तो किधर और पार्किंग बैठेगा नहीं। फिर भी हमने आपको सोसाइटी मेंबर को स्टेट पार्किंग दिया है, बराबर है। जो हमारा कोर्स आ रहा है इधर क्या है, स्टेट पार्किंग भी बैठेगा नहीं सर, इधर बैठेगा कार टावर पार्किंग। उसका वीडियो देखो उसमें आपको क्लियर आइडिया आएगा। मैं नहीं सर पूरा टावर बैठेगा, गाड़ी आपको छोड़ने का है बिना आदमी का कार लगाने का ऊपर जाए तो शायद ये जो है वो स्टेट पार्किंग है, वो स्टेट पार्किंग का जगह इसमें बैठ नहीं रहा है। दुकानें किधर जाएगी? दुकानें हैं तो इसके लिए वो पार्किंग चार्ज अगर स्टेट पार्किंग लगा तो सारी लगा नहीं स्टेट कम बैठेगी कार टावर बैठा तो उसका पोस्टिंग 5 से 6 लाख तक भी जाएगा। जो देना चाहता है वो ले सकता है। For existing members, two-wheeler parking is free. Covered car parking at discount price of 4,50,000 per unit. वो सर स्टेट पार्किंग पर्सनल पार्किंग के लिए लिखा है। नहीं ये यहाँ बैठना मुश्किल है। नहीं ये तो कवर्ड पार्किंग के लिए लिखा है, बाद में स्टेज पार्किंग विल बी चार्ज अप्रोक्सीमेटली स्टेट पार्किंग सर हार्डली मेरे को लग रहा है 3 या 4 बैठेगा कोई ऐसा जगह नहीं है अपने पास। उसका पोस्टिंग ही 5 लाख के ऊपर जाएगा तो सर्विस करने में भी बहुत पैसा पोस्टिंग तो कंपनी लेती है वो 4 लाख रुपए देती है मशीनरी का। नहीं मेरा पॉइंट ये है इसमें कितना कम होगा। तो वो तो आपको अच्छा एजेंसी वाला लेके आओ उसको देते हैं नहीं जो एक्सपर्ट कोर्स है वो एक्सपर्ट कोर्स अगर स्टेट पार्किंग आपको कोई 2.5 लाख में बिठा के देता है, आप अगर स्टेट पार्किंग लेते तो 2.5 लाख में कर लो। मेरा तो जो खर्चा है जो एक्सपर्ट कोर्स आपको दे रहा हूँ एक चीज में मार्केट में बेचूंगा 7 लाख। अगर जो नए मेंबर है कार टावर पार्किंग अगर आपका बैठा तो 7 लाख में जाएगा। आपको एक्सपर्ट कोर्स जो 5 साढ़े 5 जो भी मेरा पोस्टिंग आता है वो हिसाब से स्टेट पार्किंग 2.5 लाख 3 लाख जो भी पोस्टिंग लिखा है। अगर 3 स्टेट बैठे तो सबको तो ये बोलना नहीं ना कि मैं इसमें पार्किंग ही नहीं बैठे दुकानों की वजह से। इसके लिए मैंने तुम्हें 7 माले में बिठा के खत्म करना ना मैं तुमको जाऊँगा 7 माले में मेरा तो 2 साल में काम खत्म करके बाहर निकलता मैं 7 माले में भी ट्राई करूँगा। 7 माले में तो 4 पार्किंग बैठेगा किसको दोगे। आगे प्रोविजन क्या छोटे प्लेट को पार्किंग नहीं लगता है। जगह आप बताओ ना किधर दो आप जगह बताओ। दुकान वाले ऊपर जाएंगे दुकान वाले ऊपर नहीं जाएगा जाने वाले। हाँ तो बताओ कोई दुकान वाले जा रहे हैं रेट में खरीदने के नहीं अभी आपने नहीं अभी ये देखो क्या है जिधर दुकान नहीं बैठेगा उधर जाना भी पड़ेगा। इवेंट टावर कर रहा हूँ बराबर है, ये अच्छा नगर कर रहा हूँ 84 दुकान है नहीं बैठेगी तो क्या करोगे। क्या करोगे आप ये भी तो सोचो कि बिल्डिंग गिरेगी तो करोगे क्या नहीं बैठ रहे तो क्या बात सुन लीजिए सर। एक पॉइंट है आप जो बोल रहे हैं कि पार्किंग जगह नहीं मिलता ज़्यादा। अभी सपोज 40-45 मेंबर्स जो भी है घर का जो है शॉप का छोड़ के वो सब लोग एग्री है तो कैसे हो जाएगा फिर। कार टावर पार्किंग एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि 3 गाड़ी बैठेगा 12 माला गलत तो आपका कम से कम 45 से 50 गाड़ी भी बैठेगा लेकिन वो कार टावर में बैठेगा तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है। जो कॉस्टिंग आ रहा है वही मांग रहा हूँ जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है आर्ग्यूमेंट के लिए ठीक है मिडिल क्लास लोग हैं सर अरे 10-15 पार्किंग के ऊपर जाने वाला नहीं मिला। मेरे को तो लगता है ना नए मेंबर्स की बात अलग है लेकिन एग्जिस्टिंग नए मेंबर में क्या होगा ये चीज मैं आपको बोलूँ कैसे वो तो हो जाएगा। जब भी हम हर एक मेंबर को बुलाएंगे बराबर है
नया प्लान लेके, फिर हमको पता चलेगा 1 BHK कितने जा रहे, 1 रूम कितना जा रहा है, 2 BHK लेने वाले कितने, उसके हिसाब से पार्किंग रिक्वायरमेंट कितना है, ये तभी फाइनल होगा। ये तो मेरे को करना कि नहीं करना उस पर अभी ये मेन क्या है, अभी क्या होता है सर, करना ही नहीं करना है, सबको करना है, नहीं जाना है तो इनको लेकिन छोड़ मेरा देना। हाथ से कितना जाता है वो तो अंडरस्टैंड होना चाहिए ना, वो कुछ हाथ से अगर आप पार्किंग लोगे तो उसका पैसा अलग से जाएगा। एक बात सुनो कि अगर पार्किंग लेना है किसी को तो पार्किंग का पैसा तो अलग। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको क्या अभी तो प्रेजेंट पार्किंग नहीं है ना, अभी कार कोई अंदर पार्क होता है नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है मेरी जगह। मैं जब भी ये बिल्डिंग का प्लान बिठाने में मेरे को 2 महीना लगा था, इससे दुकान वालों को। अभी तो नहीं है किसी के पास भी, ऐसा नहीं कि कोई फैसिलिटी कम कर रहे हैं, एमिनिटी कम कर रहे हैं। नहीं सर, जिसके पास है वो बाहर पार्क करते हैं। नहीं अभी बाहर तो ऐसा क्या बात कर मेरा गाड़ी के सामने खड़ा किया। अभी सोपारा में हमने सोसाइटी कर न्यू लेक वाचोले रोड पे एक दुकान कम बैठा है, 2-6 मीटर छोड़ने के बाद 6 दुकानें हैं। अभी एक दुकान कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं, दुकान कोई छोड़ने मतलब बोलते हमारे दुकान के ऊपर नहीं जाएंगे। आज 3 साल से लटका था, 3 साल से खाली दुकान की वजह से थोड़े बिल्डिंग मतलब कंडीशन डे बाई डे खराब होते जा रहा है। हमने उसको बात किया, दुकान वाले को सबको बिठाया, एक को कन्विंस किया और अभी जाके वो फाइनल हुआ। तो क्या होता है कभी नहीं बैठेगा या टूटेगा तो क्या करोगे वो सोचो। अगर आज आप बोल रहे हो उसका वैल्यू दिन ब दिन कम हो रहा है तो बिल्डिंग अंदर से खराब होते जा रहा है। लोगों को समझ के करना चाहिए ये अंदर, अरे जिधर पॉसिबल नहीं है, अभी कोई बोलेगा मेरा इधर ही फ्लैट है, इधर ही वो भी इधर 2 BHK का बेड है, उसका 1 रूम किचन है तो मैं कैसे देखा, सब समझे ना। इंटरनल आपको ये रखना ही पड़ेगा, नया बन रहा है, इसके जैसे बना दूं क्या, इसके जैसे ही बना दूं क्या, जैसा है वैसा जिसके लिए थोड़ी अपन रीडेवलप कर रहे हैं। नया बनेगा कुछ ये जो दादर है ये दादर आपका डबल होएगा तभी जाके सेक्शन मिलेगा मुझे। ये दादर भी इतना छोटा दादर अलाउ नहीं है रूल में, एक फायर का दादर अलग रहेगा, ये इससे डबल दादर आएगा तो उतना जगह तो दादर ही खा जाएगा। तो आप वो सब चीज समझ के सोच के डिसीजन लो, सबको किसी ना किसी को तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर बिल्डिंग रीडेवलप करना है तो दुकान वाला बोलेगा मेरा इधर ही दो, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। वही तो सर, वो एडजस्टमेंट करना ही नहीं, आप तो एडजस्टमेंट एग्री नहीं हो रहे सर। मैंने तो मेरे पॉइंट रखे, आप एक पॉइंट मैंने मेरे पॉइंट रखी है सर आपके सामने कि मैं ये चीज दे रहा हूँ। मैंने ये पॉइंट ऐसे डायरेक्ट नहीं रखे सर। कमिटी ने 6 मीटिंग की है, -15 से मेरे को 9 पे लाए, 5000 भाड़ा से मेरे को 7000 पे लाए। एक ऐसा है ये MOU तक कभी पहुंचा आदमी, जब भी सब फाइनल 10 बार मीटिंग होने के बाद अभी आप ये 11वीं मीटिंग करोगे तो मैं तो फिर आपको बोलूंगा ना सर मेरा ये फाइनल ऊपर कुछ भी है ना वो हैरेसमेंट हो जाएगा, हैरेसमेंट हो जाएगा और आपको नहीं देने का है तो आपके साथ डिस्कस ही नहीं करना है। वही मैं बोल रहा हूँ सर। और जिसके पास भी अच्छा ऑफर है अपन उसके साथ डिस्कस करें, जिसके पास लेके आइए लेके। और ये देखिए लास्ट में है ना कंप्लीट करना पड़ेगा बिल्डर को, ऐसा जो चलता फिरता जो है ना उसका काम नहीं है, जो उसका क्रेडेंशियल होता है। आप भी जो डॉक्टर के पास जाते हैं सही में पढ़ा है कि ये डिग्री वो देखते हैं। अभी अपने को जो बिल्डर है कम से कम ऐसा बिल्डर ढूंढने का है कि उसकी क्रेडिबिलिटी है कि भाई कुछ हुआ तो जिम्मेदारी लेगा। समझो कुछ आदमी का ये क्रिमिनल एक्टिविटी मर गया, हादसा हो गया तो सोसाइटी जिम्मेदार है कि बिल्डर जिम्मेदार है, बराबर है, अपन उनको दे रहे हैं तो बिल्डर जिम्मेदार रहेगा। दूसरा बात है कि कंप्लीशन तक यानी नए फ्लैट्स का नहीं, लेकिन अपन अपना सोसाइटी का जो फ्लैट है तब तक वो पूरा जिम्मेदार है। और जब तक ओसी अपने को चाबी नहीं, ओसी है चाबी तो ऐसा भी दे सकते, लेकिन ओसी के पहले वो लीगल चाबी नहीं दे सकते। ओसी होने के बाद जो देगा तब तक वो रेंट के लायबल है और जितना लेट करेगा उतना रेंट देना। उनका जो कॉर्पस है उनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ही कम होने लगे। रेट जो आज जो डिस्कस करेंगे तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हो सके देखो सबके तरफ से मेरा मैं बोलता हूँ सब एग्री होंगे तो कि कम से कम जो कारपेट एरिया है उतना दे दीजिए, कारपेट एरिया जो दे रहे हैं उतना आप ये कर दीजिए। और एक जो अगर एक दो जो है मेजर लोगों को कार पार्क नहीं चाहिए, जो 2 व्हीलर है वो एक नहीं,
कार पार्क में किसी को 50,000 रुपया आपको लगता है वो करवा के उसका 1 2 3 करवा दीजिए। नहीं वो करेंगे ना सर, मैं तो कोस्ट टू कोस्ट ही ले रहा हूँ, मेरे को हमारा नहीं है उसमें सोसाइटी मेंबर से समझे ना। लेकिन अभी कितना पार्किंग जाएगा, कौन सा जाएगा, कौन सा बैठेगा, ये भी आपके दुकान वालों का पहले प्लान फाइनल होगा, क्योंकि दुकान वालों का भी फाइनल नहीं सबका दुकान बैठ नहीं रहा है ना, एक दुकान कम हो रहा है। हम वो सब बैठे। देखिए आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, एक रफ प्लान, मैं नहीं बोलता अप्रूव, एक रफ आपके हिसाब से जो बैठता है कि भाई ये वो सबमिट कर दीजिए। हम लोग अगले हफ्ते सबमिट कर दिया कि सबका सिलेक्शन हो गया है। हाँ दुकान वाले का, सबका दुकान वाले का और फ्लैट वाले का जो है रफ, फ्लैट वालों का ठीक है, नहीं किसी का ठीक है, फ्लैट वालों का नहीं, हमने दुकान वालों का दुकान वाले का सिलेक्शन और प्लान बना के दिया हुआ है। मैं अप्रूव सबका सिलेक्शन करके नहीं है। नहीं उन्होंने बाकायदा वो दुकानें सिलेक्ट की है कि हमारा ये एरिया है। हम लोगों ने दुकान वाले से एक अलग मीटिंग हुआ है। क्या हुआ था, दुकान का बैठेगा तो उसके हिसाब से ऊपर का फ्लैट का बैठेगा ना, समझे ना। आपका दुकान आरसीसी वो हिसाब से जाएगा। हाँ कॉलम वगैरह तो क्या दुकान वालों का अगर एड्रेस नहीं हुआ तो क्या एक दो दुकान इधर की उधर हो रही है, एक दुकान पीछे जा रही है, तो वो सब एग्री हो गए तो बिल्डिंग देखो फ्लैट वाला पहला माला वाला दूसरे माले पे जा सकता है, लेकिन ग्राउंड वाला पहले माले पे नहीं जाएगा। तो काफ़ी मेहनत करके हमने वो दुकान का प्लान भी बिठाया था, मैक्सिमम एग्री थे। एक आध दुकान का इशू था, उससे भी हम बात करके क्लियर करने वाले थे। तो टेंटेटिव दुकान फाइनल होने के बाद फ्लैट का भी प्लान आपको मिलेगा, उसमें आपके सजेशन भी लेंगे। अगर वो 4 बार रिवाइज करना पड़ा तो रिवाइज करके बाद में नगर पालिका में सबमिट होने वाला है। आपका इंडिविजुअल हर एक को बुला के उसका MOU होगा, उनका कंसर्ट होगा, आपको कितना एरिया चाहिए, ज़्यादा हुआ तो क्या देने को आएगा, कम हुआ तो क्या आएगा, वो सब उसमें होगा। ये अभी जो है वो कॉमन है ऑफर कि भाई ये सबको इतना एरिया और इतना ही है। उसके अलावा इंडिविजुअल MOU में ये सर हमने जो रेट दिया है ना 12,000 कारपेट का, वो रेरा वर्क शेड्यूल से एज पर पेमेंट जो आपका काम चलेगा, समझो स्लैब का 5%, फिर 5%, अगर किसी का 2 लाख देना है फॉर एग्जाम्पल एडिशनल एरिया है तो थोड़ी पेमेंट शेड्यूल से जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भाई 2 लाख है अभी लाख ले ले, लाख पोजीशन पे ले, मेरे को 500,000 रुपया 2 लाख की जगह पे 90 कर दे, वो रिलेशन होता है। तो उस टाइम पे भी वो कम ज़्यादा कभी 5-10 हज़ार अगर जल्दी पेमेंट किया तो होगा। ये कॉम्प्यूटर वो एज पर वर्क है। हमारा यहाँ पे 13,000 का रेट का प्लान है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा वाइबल हो रहा है। कारपेट अभी मार्केट में वही चालू है, सामने जो रोड है उसमें भी 14,000 का रेट। मगर सर कम्युनिटी मेंबर को तो कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। सर 12,000 दिया है, कमेटी मेंबर नहीं, सोसाइटी मेंबर। कमेटी मत बोलो, नहीं तो इधर और नया मैटर होगा। हम लोग इसके अंदर में से कोई नहीं बोलते कि आपने नया जो है वो क्या प्राइस में भेजा आपको जो। सर मैंने 14,000 का रेट है, 13,500 हमारा स्टार्टिंग है, हमने 12,000 दिया है। अभी आप मेरे को बोलो बिल्डर कितना कमाएगा, आप ये भी सोचो। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, 20% मार्जिन के ऊपर धंधा है सर, 10% तो माइनस कर दिया मैंने। थोड़ा है नया जो फ्लैट ओनर आएगा खरीदे वही रेट में खरीदे और हम भी वही रेट में खरीदेंगे। सर 13,500 और 12,000। आप इसके अंदर एक यहाँ पे जो सामने है ना 14,500 का रेट है, आप इंक्वायरी कर लो, सामने जो चालू है उसको। मयूर भाई एक बाजू में जो है आपको ऑटोमेटिक डिस्काउंट 12,000 का अलग अलग डिस्काउंट नहीं, हमारी आप समझो मैंने आपको 12,000 का रेट है। ऐसा नहीं ओवरेज फिक्स नहीं है और थोड़ा कम भी है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो सब झंझट में नहीं जाते, मेजॉरिटी जो है वो सिलेक्शन लेवल पे पहुँचे। पहले तो सर ये बोलो कि आप लोग इसमें एग्री हो कि नहीं हो, क्योंकि अपना पहला क्वेश्चन तो उधर ही आके रुका हुआ है। भाई जो वीडियो बना है मैं भी था, वो वीडियो बना है सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी कमेटी मेंबर की वजह से। ये हम लोग को इन लोगों से पूछ रहे थे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये बोलते हैं हमारा 90% हो गया ऑलरेडी, आपकी ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना है, आपकी चॉइस है। ये वीडियो उसके कारण बना है, आपसे हम लोगों को किसी को कोई लेना देना नहीं था, ओके। और ये कमेटी हमको चेंज करना है, कमेटी मेंबर्स है, ये हमको चाहिए नहीं। पीने में हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देते नहीं किसी मेंबर को, आपस में बांट लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्डर चाह रहा है। आप बनेंगे सेक्रेटरी का। आपने सर बहुत अच्छा बोला कि हमारे से आपको तकलीफ नहीं है, बराबर। तो लेकिन वो जो वीडियो में जो उन्होंने डाला है वो तो सुनो आप क्या डाला है। तो आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि आप ऐसा बिल्डर के खिलाफ क्यों डाल रहे हो? आप सोसाइटी के बारे में बोलो ना। हाँ
आपने क्या ऑब्जेक्शन लिया है सर? आप पढ़े नहीं, उसने आपका यूज हो रहा है, आपका आपकी सोसाइटी का नाम खराब हो रहा है, हमारा हो रहा है। आपने जो कंप्लेंट है, जो एलिगेशन है, वो कमिटी से है, तो आप कमिटी के बारे में कंप्लेंट करो। कमिटी के लिए आपको कंप्लेंट सब रजिस्टर्ड के पास करना है। अगर कर दिया है आपको कंप्लेंट करना है तो सब रजिस्टर के पास करना है, समझे ना? ये वीडियो डालने से 10 जगह पे फालतू में हमारा नाम खराब। इनका जो जब हमारे कंप्लेंट नहीं तो हमारा नाम क्यों खराब करेगा? कोई काम नहीं, बात ही नहीं हमारा, वही कोई मतलब नहीं। इनका सोसाइटी चलाना काम नहीं है, इनका रीडर है। मेरे हिसाब से अपन एग्री कर रहे हैं। आप लोग अगर पहले तो ये देखो, एक सिंपल मैं बोलता हूँ, ये जो इनके मुद्दे हैं वो अलग है। ये क्या बोल रहा है, कमिटी चेंज करो। नहीं वो आप छोड़ हम दीजिए, लोग सोसाइटी का छोड़ दीजिए। अंदर से देखेंगे। नहीं सोसाइटी छोड़ दीजिए, मुझे ये पॉइंट सर कमिटी चेंज होना है तो फिर वापिस नया बात हो गया। कैसे भी एमओयू नया ही बन रहा है ना सर। एमओयू तो नहीं बनाया ना आप तो। एमओयू और सोसाइटी का कमिटी एक्चुअली वो दो अलग अलग मुद्दे हैं। अच्छा। MOU आपके साथ वो आपका कुछ Okay. कंसर्न नहीं है। तो वैसे भी अभी इसमें वो एक अभी पार्किंग का तो आपने एग्री नहीं किया कुछ भी कम करने नहीं कम करने का विषय नहीं सर। स्टेट पार्किंग में अगर बैठेगा तो जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन को, हमारा जो कॉस्टिंग आएगा कॉन्ट्रैक्टर का, वही हम लेने वाले हैं, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है सर। सेकंड जो पॉइंट है वो मुझे क्लियर चाहिए, वो बालकनी का बारे में कि 2.5 स्क्वायर फीट का जो है ना, वो क्लियर मुझे समझा नहीं। देखिए बालकनी एक्चुअली क्या है, वो रेरा कारपेट में नहीं कितना है। रूम है उतना रूम का बालकनी मिलेगा करके लिखा हुआ है। नहीं देखिए, अभी ये जो सामने वाला बिल्डिंग है ना आपका, जो सामने खड़ा है, जो बाहर 2.5 फुट का आपको जो दिख रहा है ना, 2.5-3 फुट बराबर सामने वाला, वो आपका पोर्शन है, उसको आर्किटेक्चर प्रोजेक्शन या बालकनी एरिया बोलते हैं, बराबर। मतलब प्लॉट रखने का जैसे होते वो सर 2.5 फुट है वो, 2.5 फुट। ये आपका बॉक्स है, ये 1.5 फुट है। आपको ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करो। ये 1.5 फुट का छज्जा है, इसका आपको कुछ नहीं देना है। वो जो 2.5 फुट बालकनी जिसमें आप खड़ा रहते हो, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है। ये रेरा कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं है। ये 2.5 फुट वो फ्री आएगा, तो इसलिए हमने खाली हमारा जो कॉस्टिंग जा रहा है वही आपसे मांगना है। हमारा जो कॉस्टिंग लग रहा है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा वही हम आपसे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बता वो भी मैंने अमाउंट लिखा है सर, उसको 6000 कारपेट एरिया का। सर ज़्यादा है क्योंकि आज की तारीख में हमारे को 4500 रुपये तो खाली कॉन्ट्रैक्टर क्लीन मटेरियल में ले रहा है एलिवेशन के साथ। कारपेट एरिया 3 लाइन एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कारपेट एरिया कॉस्टिंग बोल रहा हूँ। इस पर 3000 आता है। हमारा जो कॉस्टिंग आ रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आपका बिल्डिंग बनाने का, आपको फ्री में देने के बाद मेरे को घर में वो 10,000 के ऊपर गिर रहा है, 10,500। हमारा इंटरेस्ट जोड़ो, मुद्दत जोड़ो, आपको इतनी कॉन्ट्रैक्टर से सर रेट निकालो कि बिल्डर को आपका फ्री में देने के बाद कितने घर में गिरे। 3000 कॉन्ट्रैक्टर का रेट है कंस्ट्रक्शन का, प्लस फाइलिंग, फायर, लिफ्ट, आपका जो खर्चा लगता है सेक्शन, उसके हिसाब से आपका कारपेट एरिया में मेरे को रेट 6000 रुपये। आप कैलकुलेट करो सर, आप खुद समझ जाओ। आप जो बालकनी बना रहे सर वो बनाने का कैसा है, मैं नगर पालिका में जब आप एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप अगर समझो मेरे को कुछ भी नहीं लेने का है, बिल्डिंग के अंदर जैसा पेटी पीस बना के देंगे, मेरे को ना एक्स्ट्रा जगह चाहिए ना कुछ चाहिए, तो उसमें बालकनी आएगी। आपको मेजोरिटी से डिसाइड करना है बालकनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका अकेले का फ्लैट में नहीं बना रहा, आपको देखना है कि आपको ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए। आप बताओ, मैं बनाता हूँ। आपके एक फ्लैट में नहीं बना रहा, आपने या ऐसा बिल्डिंग चाहिए या 1.5 फुट का बॉक्स चाहिए, वो आप नक्की करो ना। बालकनी क्या फ्री देने वाले, उसमें चार्ज लगेगा सर? ये ऐसा वाला फ्री है, ऐसा वाला। ये जो 1.5 फुट है ना बॉक्स, आपका बॉक्स 1.5 फुट का बॉक्स बनाना वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं। वो सर वो बालकनी बोलता है थोड़ी कैसा मतलब फिर दूसरा सर वो बालकनी तो ऐसे भी, इसको भी बालकनी नहीं बोलोगे आप। ये जो है ये मेरा 2.5 फुट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एरिया बढ़ रहा है, इसके लिए आप, और ये शायद मैं जब भी फाइल नगर पालिका में डालूँ, अभी पालघर में नहीं मिल रहा है ये वाला जो है ना बालकनी, पालघर में मुझे नहीं मिल रहा है। शायद नया कमिश्नर आने के बाद देगा नहीं देगा वो सब्जेक्ट है। अगर देगा और आपको चाहिए और सेंक्शन में वो लिख के आया AP एरिया 0.75, वो ही आपको देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर आया नहीं तो मैं क्या कहाँ से दूँगा?
2.5 लाख रुपए हमको भरना पड़ेगा। सर, ये लास्ट पॉइंट में 8 लाख का किसका? 31 स्क्वायर फीट का जो हमारा गैलरी अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, घर में लिया है हम लोगों ने, नहीं, उसका नहीं भरना पड़ेगा। देना ही नहीं आपको। उसका देना नहीं, वो तो इंक्लूड किया ना आपके लिए। सर लास्ट पॉइंट अभी जो बताया थोड़ा नहीं, बालकनी में आपको माइनस हो गया है वो। नहीं सर, अल्टीमेटली घूम फिर के इधर तकलीफ क्या हो रहा है ना, एरिया ज्यादा बना दिया बिल्डर ने। ये सब आपका जो देखो जितना एरिया था उतना एरिया में देता, समझा? ये प्रॉब्लम क्या हो गया, एरिया ज्यादा बन गया इसके लिए। या तो जो बिल्डर ऑफर दे रहे हैं आपको कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो, पूरा एरिया लो, या फिर एरिया कम करो, दोनों ऑप्शन है। नगर पालिका से मुझे एपी एरिया के हिसाब से 0.75 सेंक्शन में अगर मेंशन हो गया आया तो ही मैं बना पाऊंगा और तो ही आपको पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना है। लेकिन अपना एग्जिस्टिंग जो बालकनी का जगह है वो क्या होगा? एग्जिस्टिंग बालकनी का एरिया आपका अकाउंट में आएगा ना, फिर ऐसा रेगुलर कारपेट में रेगुलर कारपेट में काउंटिंग करना पड़ेगा मुझे, और क्या करेंगे? अगर नहीं हुआ तो 50% एरिया काउंट होगा उसका, 50% पूरा नहीं होगा एज अ बालकनी एरिया। हर जगह पे काट रहे हो। अरे सर, आपका प्रोजेक्ट ही नहीं बैठ रहा है ना, आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्यों मांग रहा है बिल्डर? नहीं बैठ रहा है, आप इधर एरिया कम कराओ या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दो ही चीज है इसमें आपके प्रोजेक्ट में। आप ऐसे खाओगे ऐसे खाओ। अभी इतना तक पॉइंट किया, उसमें आपने आपका तरफ से क्या हो गया? सर ये तो मैंने सब फाइनल मैंने करके ही दिया है। ये आज आप ये 5वीं मीटिंग में बोल रहे हो, ये पहले मीटिंग के पॉइंट है। MOU दूसरी बार भेजा है सर, अभी और कितनी बार भेजा? 6 महीने से तो चालू है ये। कितना महीना हुआ इसको? 6 महीना हुआ। हाँ, ऑलमोस्ट 6 महीना हुआ। अच्छा, वो एक छोड़ दीजिए। अभी ये जो आपने अभी कुछ भी इसमें लीगली जो नीति है उसका कैसा है? ये तो अपने पैसेज का बालकनी का आपने बता दिया। बालकनी के सामने आपका बालकनी तो फ्री है। अभी सभी मेंबर्स का किसी न किसी मेंबर का लोन गिन रहेगा, मॉर्गेज होगा, तो वो कैसा होगा आगे? हमने ऑलरेडी MOU में लिखा है, कंसेंट हमारा जो आएगा इंडिविजुअल उसमें भी है, जिसका लोन है वो उसको रेगुलर इंस्टॉलमेंट भरना है, वो उसका जवाबदारी है। जब भी नया फ्लैट का अलॉटमेंट होगा या एग्रीमेंट होगा वो आपको आपके बैंक में सबमिट करके उधर से NOC लाना। अगर वो नहीं देता है तो वो शायद आपका लोन पे करने को बोले तो हम आपका सिबिल चेक करेंगे, आपका लोन पे करेंगे, और अगर आपका सिबिल बराबर है तो दूसरी जगह से लोन करके दे देंगे आपको वापस। लेकिन वो जब तक NOC नहीं लाएगा इसको डिमोलिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैंक सर देखिए, डिमोलिशन अभी सपोज आप है ना सिग्नेचर करते हो लोन के टाइम पे, आप पढ़ते नहीं हो। अरे वो सब लिखा गया, आपके ग्रैंडफादर को भी उसमें पार्टी बना है। सर मेरा कहना ये था, अभी सपोज इनको मैंने बोल दिया बिल्डिंग अगस्त में तोड़ने के लिए, मैंने अप्रैल से प्रीमियम भरना ही बंद कर दिया, जो भी EMI भरना बंद किया, तो बैंक आके सील करेगा। 3-4 महीने में नहीं भरा तो नहीं, एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, नहीं भरा तो वो आके सील करेगा। वो आगे प्रोसीजर क्या होगा? उसमें आपने सोसाइटी का काम अटकेगा क्या? ये फ्लैट सील है ना अपना। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी विरार में हरिधाम अपार्टमेंट करके हम लोग कर रहे हैं, हरिधाम, उसमें एक कस्टमर का आदित्य बैंक से लोन है, आदित्य बिरला। वो बंदे ने जो सर ने बोला वैसे हफ्ता भरना बंद कर दिया, पहले भरा, चालू होने के बाद बंद कर दिया। आदित्य बैंक ने सोसाइटी को लीगल नोटिस मारा, हमको लीगल नोटिस मारा कि हम लोग स्टे लाएंगे, बराबर। कस्टमर एब्सकॉन्डिंग है, सूरत में इधर से कुछ 30-40 लाख का किया और सूरत चला गया, किसी ट्रेसेबल नहीं था। गुजराती ये अभी क्या बात हुई है? गुजराती देखिए, नसीब किसका खराब हो क्या हो अपन उसमें नहीं जाना है। विषय क्या है, वो ट्रेस पास हुआ, बैंक का हमने बैंक मैनेजर से मैंने बात की, मैं बोला सिक्योरिटाइजेशन में जाओ, हम पूरा पैसा भरते फ्लैट हमको दे दो। आपने बोला, बैंक वाला बोलता है सर उसको तो 6 महीना जाएगा। मैं बोला मैं स्क्रो में पैसा रखूँगा, तुम क्लियर करो प्रोसेस और दे दो।
बराबर। लेकिन आपने पेमेंट तो लोन का जो बाकी है वो देंगे, लेकिन वो जगह का प्रॉपर्टी का तो ज़्यादा होगा ना। अरे सर जितना लोन है उतना ही देंगे ना। एक पॉइंट मैं इसके लिए ले रहा हूँ, अपने से बिल्डिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो सॉल्व कैसा हो जाएगा? अरे सर एक नहीं, सॉल्व सब प्रॉब्लम होता है, जानबूझ के जो लोग करते हैं ना, इंटेंशन उसका क्या है वो देखना है। आज आदमी को अगर अच्छा नया मिलेगा तो लोन भरेगा और फिर भी उसको 10 लाख बचेगा। अगर कोई फ्रॉड आदमी जिसको फ्रॉड ही किया है, 4-5 बैंक से लोन ले लिया है, तो उसको आप भी क्या करोगे, मैं भी क्या करूँगा। आपने फ्लैट मॉर्गेज रखा है, बराबर है, मैं नया फ्लैट का अलॉटमेंट दे रहा हूँ, अगर बैंक कल उठ के अगर कोर्ट में भी जाती है तो वो फ्लैट की हकदार है। यहाँ पे तो 10 बिल्डिंग है, हर रोज एक बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है। हाई कोर्ट ने भी उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए। इसके लिए क्या है, हाँ उसका पैसा मैं नहीं भरूँ या वो नहीं करूँ और वो स्टे प्रोसेस में जाता है, बराबर है, तो कोर्ट भी क्या बोलेगी कि भाई वो पैसा बिल्डर ने रखा है ना, तुम सामने तुम्हारा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करो और वो फ्लैट दे दो उसको। आपका कहना मतलब जो भी है वो आप बिल्डर नहीं, बिल्डर करेगा मतलब जिधर इंटेंशन नहीं है लोगों का। आज नहीं तो देखिए वो हमने किया, उसके बाद उसको सूरत से उठा के भी लाए और साइन करवा के वो फ्लैट हमारे एक बंदे को दे भी दिए। ये आगे का बोला, लेकिन ये हमारा तैयारी हमने किया था। नहीं, मेरा कहना है अपना रीडेवलपमेंट में किधर अटकेगा क्या, वही सबसे पॉइंट निकाला था। रीडेवलपमेंट में आपको आपका हफ्ता रेगुलर भरना है, बैंक को वही चाहिए कि उसका इंस्टॉलमेंट रेगुलर आवे। जो नया अलॉटमेंट आपको होगा नया फ्लैट का, वो आपको बैंक में सबमिट करना है और 99% अभी सब बैंक को क्लियर हो गई है। पहले ये थोड़ा माइंड में था ये कैसे करेंगे, पहले वाला फ्लैट अलग मॉर्गेज है, नया अलग है, लेकिन कुछ कोर्ट के ऑर्डर है जिसके हिसाब से वो बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कर रहे। या अभी तो 35 साल वाले बिल्डिंग में लोन देना बंद कर दिया है बैंकों ने। बहुत सारी बैंकें अभी मतलब अभी आपका लोन रहेगा तो भी पुराना रहेगा, किसी का 5 लाख बाकी रहेगा, किसका 10 रहेगा, पता नहीं मुझे अभी एग्जैक्ट क्या है। जब भी हम डॉक्यूमेंट मंगाएंगे तभी हमको क्लियर होगा और हम हर एक से वो डॉक्यूमेंट लेते, मेंबर से कंसेंट लेते नोटरी वाला कि ये मेरा जवाबदारी है भरना, सोसाइटी का कुछ रोल नहीं, बिल्डर का कुछ रोल नहीं, ऐसा ऑफिशियल एफिडेविट लेते। लेकिन उन्होंने लोन लिया है, उसने सोसाइटी को पार्टी बनाना, जो समझो आप बोलते हैं आदित्य बिरला को बैंक है, वो सोसाइटी का रजिस्टर में वो नोट किया है कि भाई हमें कुछ हमने एनओसी दिए बगैर फ्लैट बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, भाड़े पे भी नहीं दे सकते, तो अभी भी बता सकते हो एनओसी करते हैं। और ये जो है ये इनका इशू नहीं है। मैंने लोन लिया है, मैंने आदित्य बिरला से लिया, मैंने कैथलिक बैंक से, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को तो मैं ये फ्लैट सोसाइटी एनओसी देती है, बराबर है कि और वो एनओसी इसलिए देती है कि उस पर और कोई एनओसी इशू नहीं हुई है। सोसाइटी को एक्चुअली आप किधर लीगली ये नहीं कर सकते, मतलब बैंक भी नहीं कर सकते। ये सोसाइटी ने ये मेंबर है, जो आपका ड्राफ्ट है एनओसी का, उसमें जो पॉइंट है उसमें किधर भी है, मतलब उसका वो हफ्ता भरेंगे वैसा नहीं लिखा है, सोसाइटी वो गारंटर नहीं है, समझे ना। लेकिन है ना, अगर वो पार्टी फ्लैट बेचती है तो ट्रांसफर नहीं, सोसाइटी भी बैंक को इंटीमेट कर देगी, हम वो भी करते हैं। हम सोसाइटी को भी जब ये AAA का एग्रीमेंट होगा तो सोसाइटी भी अपना इंटीमेशन दे देगी, फिर वो बैंक को देखना है कि उसको लीन मॉर्गेज चेंज करना है कि फिर उसको बोलेगी कि तुम ये पेड करो, हम नया लोन देते हैं, या हम टेक ओवर करा लेते हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ऐसे भी है जो उसकी बैंक ना बोलती है तो हम दूसरी बैंक से उसका लोन टेक ओवर करा लेते हैं नया फ्लैट का एग्रीमेंट होने के बाद। ये प्रोसेस है सर, आज का 90 हाँ 100 बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है वैसे में, तो सबका ये प्रॉब्लम है। तो बैंक को भी मालूम है मेरा पैसा आ रहा है, रीडेवलप होके मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, पहले जो वैल्यू था 20 लाख आज 40 लाख का हो रहा है, तो बैंक का रिस्क कम हो रहा है। और 99% लोग है ना मेंटेनेंस भी भर लेते हैं इसके चक्कर में। तो अपना बैंक तो डरता ही नहीं है क्योंकि 20 लाख का वो इंश्योरेंस पहले निकाल के रख लेता है फ्लैट के ऊपर। अभी तेरे लोन लिया मॉर्गेज लोन, वो 20 लाख रुपए इंश्योरेंस निकाल लेता है ICICI बैंक से, कल बिल्डिंग गिर गया करता है आजकल। नहीं वो गिर गया वो अलग चीज है, ये गिर गया वो अलग है, वो प्रोसेस है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे।
मेन मुद्दा PMC। अभी इसमें लिखा है फॉर ऑब्टेनिंग रिडेवलपमेंट अंडर सेक्शन 79A फ्रॉम द सोसाइटी सब रजिस्टर ऑफिस द डेवलपर विल अपॉइंट प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। अपॉइंटमेंट हम करेंगे, पेमेंट आप देंगे तो क्या होगा? नहीं, आप खुद अपॉइंटमेंट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो PMC का रोल क्या है अभी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है अपने इधर। जो स्टेज पे आप हो उसमें PMC का रोल क्या बचा है वो मेरे को बताओ। वही बोलेगा रोल क्या पहले आपको मालूम है? हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर के साथ जाके बात नहीं करेंगे हम बिल्डिंग का कुछ भी जो भी होता है। मैडम के हस्बैंड भी PMC में है, बराबर। उनके साथ में मेरे 3-4 प्रोजेक्ट हुए हैं, बराबर। ये आपको कभी अपॉइंट करना चाहिए, हमको बुलाने से पहले, बराबर। बिल्डर फाइनल अभी लड़का पसंद कर लिया, शादी का तारीख नक्की कर लिया, बराबर है। PMC का रोल क्या है? आपका सर्वे करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा कि आपका इतना फिजिबिलिटी है तो आप 5% बढ़ा के मांगो, 2% कम मांगो, 8% बढ़ा के मांगो। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है, बराबर है कि PMC का फायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। PMC वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है, समझे ना। तो आपके पास अगर 5,000 10,000 पर फ्लैट खर्चा करने का है प्लानिंग, तो आप रखो ना। उसका रोल क्या दोगे? अभी रोल क्या देंगे? अगर आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना है नहीं, तो आप रखो। नहीं, इधर लिखा है ना, द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द PMC कंसल्टेंट कवर्ड बाय द डेवलपर। अरे सर, आपका ऑलरेडी मैंने सुना कि लोग मेंटेनेंस देने को देख नहीं रहे, बराबर। फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या होता है, अभी सब रजिस्टर का बंदा आएगा। अभी नेक्स्ट मीटिंग जो अपन ने 79A का रखा, बराबर है, वो साफ आएगा, आपका मीटिंग में वोटिंग कराएगा और मुझे एक ऑर्डर देगा कि भाई ये मेरे सामने इन लोगों ने आपको चुना है, बराबर। ये रोल होता है PMC का लास्ट, ये उसका लास्ट है जहाँ पे आप पहुँच गए। अभी वापस अपने को पायरी करके नीचे आना है तो आप डिसाइड करो, बराबर है। बाकी इनके हस्बैंड का आप सलाह लो या किसी का भी आप सलाह लो जो PMC का नॉलेजेबल है। अगर आपको फिर से 0 से स्टार्ट करके ऊपर जाना है तो आप करो, क्योंकि मेरा ऑफर तो कभी भी यही रहेगा। मेरे ऑफर में कुछ मतलब समझ रहे हो ना, और कोई बिल्डर आता है तो आप देख लो ये ऑफर में विषय क्या है। PMC का जो रोल था सर्वे करना और कितना बैठेगा उससे हिसाब से ऑफर मंगाना, तो आपके कमिटी वाले सब बिल्डर के उधर जा के सब ऑफर ले के बाद में आज 5 साल से वही कर रहे हो लोग। नहीं, समझा? मतलब आपका कहना मतलब PMC का वर्क कंप्लीट हो गया, आगे कुछ यूज नहीं होगा। क्या करना है आपको यूज में? तो वो फिर कॉस्ट अरे सर वो नहीं आता है PMC का। नहीं, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट का बिल कौन पास करेगा? सपोज अभी आपने फाउंडेशन किया, फाउंडेशन के लिए आपको इतना टका में 2 स्कोप ऑफ वर्क दे सकते हैं आप। एक हो गया 79A तलक का, और उसके बाद में अगर आपको रखना है अपना इंजीनियर जो PMC वाले प्रोवाइड करते हैं कि भाई 2 इंजीनियर रखो क्वालिटी चेक के लिए, बराबर है, तो वो आपसे लेके जाएंगे 50 रुपये 100 रुपये फुट। वो मैं बेर नहीं करूँगा, वो आप रखो, मेरा तो इंजीनियर है, समझे ना। तो आपको क्वालिटी चेक के लिए अगर इंजीनियर रखना है, PMC रखना है, तो आपको रिपोर्ट देवे कि भाई फर्स्ट स्लेब हुआ क्या, सेकंड स्लेब हुआ क्या, थर्ड स्लेब हुआ, वो तो आप भी इधर ही रहते हो, उस स्कूटी पे आके भी देख लोगे काम कैसा चालू है। तो इधर बिल्डिंग का देख के आपको पता चलता है ये अच्छा काम है, ये समझ लो क्या मटेरियल यूज कर रहा है। तो ये रोल हो गया क्वालिटी कंट्रोल का। वो आपको 50 रुपया फुट 100 रुपया फुट कितना चार्ज करता है, क्योंकि वो उसका इंजीनियर का पगार चार्ज करेगा, वो अलग रूल होगा, वो आपको रखना है क्या? वो चीज़ PMC में नहीं आएगा। वो आप PMC देखो, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो हो गया कंसल्टेंट आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक, बराबर है, वो चीज़ अलग हो जाती है। वो आप उसको देना चाहते हो तो दे सकते हो। कोई एजेंसी लेती है, कोई एजेंसी खाली 79A कराने तक का काम लेती है। वो क्या करेगी, पेपर नोटिस देगी, टेंडर बनाएगी, बिल्डर को देगी और बिल्डर आके आपको ऑफर देगा, जो ऑलरेडी कमिटी ने किया हुआ है। आपकी कमिटी ने वही किया है 5 साल से, बिल्डर को ऑफर मांगा, बिल्डर से मीटिंग किया, फिर चॉइस किया और आपके सामने रखा, आप लोगों ने एग्री करा तो आगे बढ़ेंगे।
समझे ना? तो और कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको फिर से वो जीरो से करना है तो आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन नहीं मैं पॉइंट इसके लिए पूछा, अभी सपोज ये फाउंडेशन करने से पहले मैं भी करूँगा ना सर, तो मैं भी जो पेपर आप साइन के लिए आपको हम देंगे तो हम भी क्या करेंगे, पीएमसी के हिसाब से हमारा कोई एक जो बंदा जो सांप को लेके आता है कि सांप ऐसे ही नहीं आता है, सांप को खिलाना फिर वापस छोड़ना, वापस उसको पूरे दिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना, उधर आपका लेटर दे के वापस लाना, बहुत सारा काम, बहुत सारे ये रहते हैं, मतलब वो हम लोग नहीं करते। या आपका जो काम है उसके लिए हमारा जो बंदा है वो भी ऑफिशियल उधर रजिस्टर्ड है पीएमसी में, तो हम उसको उसका कंसल्टेंसी फीस देंगे, वो कोई फ्री में नहीं करेगा हमारे लिए। समझो आपसे नॉर्मल 5,000 लेगा तो ये 1,000 2,000 जो भी लेगा वो हम देंगे उसको, समझे ना? और साथ भी ऐसे आज तारीख मांगा और आज मिल गया ऐसा नहीं ना, उधर भी बहुत रश रहता है। तो क्या है, वो प्रोसेस अपना लास्ट स्टेप पे आया है कि भाई लास्ट मीटिंग रखा है, अगर सब सर्वानुमत से एग्री है तो अपन वो मीटिंग रखते हैं, नहीं तो आप आपके हिसाब से फिर से बुलाओ, फिर से करो, फिर से नया वो करो और 6 महीना डालो, वो आपका कॉल है, आपको क्या करना है। आपको नया वो खोलना है, नया पानी में वो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये सब चीज़ें जीरो हो जाएगी। फिर से आप जब भी टेंडर निकालोगे तो भी अपन देखेंगे क्या करने का। मेरे को इंटरेस्ट रहेगा तो मैं भरूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं भरूंगा, समझे ना? ये विषय पे आके अपन बैठे हैं, अभी आपको डिसाइड करना है आगे अपने को इसी में आगे बढ़ के अपने को फटाफट इसको रीडेवलप करना है, या आपको लगता है कि हम फिर से पूरा प्रोसेस करें। होना यही है, समझे ना? वापस आप बिल्डर का टेंडर आएगा, फिर वापस आप बुलाओगे। अभी उसमें टेंडर में भी जरूरी है ना कि बिल्डर आना चाहिए, क्योंकि जितने बिल्डर थे सब तालुका के ऑलमोस्ट यहाँ पे इन लोगों ने अप्रोच किया रहेगा, मेरे को जहाँ तक इनसे बातों से लग रहा है। तो फिर भी अगर आपको लगता है आपको प्रोसेस करना चाहिए तो आप वोटिंग करके डिसाइड करो। जाने के क्या है, बाद 10 करोड़ रुपया लगा होगा तब आपको पता चलता है कि क्या स्टेटस है। सर 16 करोड़ का प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं ना हम लोग बिल्डर को। हमारा प्लॉट का कॉस्ट कितना है? कितना है मालूम है? प्राइम लोकेशन है ये, इतना तो हमारा हक बनता है। ये बस सोच लीजिए इनके साथ जाना है कि नहीं जाना? जाना तो इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। इसलिए बैठे हैं ना, अभी तक डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए बैठा है इधर, क्यों नहीं जा रहा है? जाना है इसके लिए बैठा है, उसका हमारी क्वेरी है उसको। अच्छा, और एक पॉइंट था, अपने बिल्डिंग पे कुछ लिखा है कि मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप आगे बैठे हैं सब है, अपने को आज कौन सा 23 तारीख बराबर है, अपने एक हफ्ते में या 10 दिन में अपन डिसाइड करते हैं इनको देना है या नहीं देना है। और समझो 10 तारीख को या 10 अप्रैल के पहले या 10 या 14 अप्रैल आप जो डिसाइड करेंगे उसमें 79A का मीटिंग सर इनका 30 तारीख का 79A का मीटिंग के लिए टाइम लिया था। अगर आप लोग एग्री नहीं हैं तो आपको टाइम एक्सटेंड करना है तो आप ऑफिशियल लेटर दे दीजिए सब रजिस्टर्ड में। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कभी का लेना है। वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी ये जो वीडियो वगैरह वायरल हुआ है ना, तो उधर भी नेगेटिविटी बहुत है, समझे ना? तो आप ऐसा नहीं हो वो आ गए और फालतू में टाइम वेस्ट हो। आप लोग सब पहले मन बना लो, जाना कि नहीं जाना। एक हफ्ते में सर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए सब तैयार है। कोई एक मेंबर भी नहीं है कि मेरे को रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए। और उसके नेक्स्ट अगर आपको खींचना चाहते हैं, आप खींचने को तैयार नहीं है। सर मैं ऑलरेडी खींच गया हूँ, मैं बनाऊँ कि नहीं, मेरे को नहीं परवड़ता भाई। आपको मैं 4 बार बोल रहा हूँ कि मैं आपकी भावना की कदर कर रहा हूँ कि कुछ आपको अच्छा मिले, बराबर। आपकी भावनाओं की मेरे को कदर है, लेकिन मैं ऐसा रॉन्ग कमिटमेंट करके फिर बना नहीं पाऊँ, वैसा मेरे को नहीं परवड़ेगा तो मैं कैसे बनाऊँगा। 8-10 दिन में अपन खुद कम्युनिकेट कर देते कि आपसे जाना है। इनका कहना है कि आप 1 महीने में हम लोग वो पूरा प्रोसेस हम नहीं टाइम आपको लेना है मैडम, हमने तो हमारा दे दिया। 79 की बात कर रहे हैं हम लोग। आप क्या करो, सेक्रेटरी से आप डेट नक्की करो कभी रखना, उसकी वो भी अवेलेबल रहने चाहिए। वो डेट देंगे, आपको पहले लेटर देना है कि भाई ये मीटिंग कैंसिल करके आप नेक्स्ट डेट दो। फिर उनका डेट कौन सा मिलता है वो आपको हम उनसे बात करवाएंगे
बराबर है। तो वो करके क्या मैडम आपके हस्बैंड को भी बोलोगे तो वो भी नक्की कर लेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। बाद में मालूम पड़ा ये 79 करे वो आ रहे हैं रजिस्टर करके जो लेटर आया आपको वो भी नहीं मालूम क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। सर मैं इतना ही बोलूँगा, आपका बिल्डिंग अगर सही में रिडेवलप करना है ना, सही में आप लोग को एक दूसरे से एकजुट होकर रहना पड़ेगा, समझे ना। वही तो कहना चाहता है मयूर भाई आपका साथ में अभी कितना मीटिंग हुआ? अभी ये तीसरा मीटिंग है, 2 बार आप आया, ये जैसा समझाया वैसा सबको समझाया था, है कि नहीं? थोड़ा मिस अभी फिर भी इन लोगों को नहीं मालूम है बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? मीटिंग हुआ हमने क्या बोला था इसको मैं यहाँ पे था, मैंने ये बोला अभी बिल्डर से आप मिलो, उन्होंने क्या क्या ऑफर दिया है फिर आप मीटिंग रखो। इन्होंने वो मीटिंग नहीं रखा, डायरेक्ट आपके साथ आया, एमयू बन गया, हमने पूछा सर एमयू हमारे पास आया ही नहीं है। आप बोलने के बाद आपको मालूम पड़ा, वो गलत है ना। अब जाकर हमको एमयू मिला है। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है ना सर, कैसे फुलफिल हो आप लोग आपस में बैठ के और वो भी देखो। ऐसा है कि आपके पास जाके उधर साइन करने के बाद 50 साइन दिखाता है, 57 मीनिंग क्या है? दिखाते हैं, वीडियो डालता है आपका ऐसा करके वीडियो तो क्या मीनिंग है? यहाँ पे ऐसे डालते हैं ऐसे, तो मतलब हम हार गए। हम हार गए क्या? अरे सर ये कोई हारा नहीं कोई जीता नहीं, देखो सर, देखो सोसाइटी डेवलप करना है। उधर आया बैठा था उसके लिए वो मेरा कर रहा है। इतना ही है सर, वो भी हर नंबर को हर चीज वो चीज हम लोगों ने आपसे क्लियर कर ली। आप बोलते हैं तो मैं नहीं वही बात कमी नहीं है। बात ही नहीं है सर, आप बोले ना हम क्यों आए ये इसके हिसाब से आना पड़ा। मेरा कहना वो मतलब मिसकम्युनिकेशन था आपके वहाँ पे। अगर 15 दिन 15 डेज एक महीने का रखिए सर, एक महीने मेरे पास कैलेंडर होगा तो देखिए अप्रैल 15 तक 79 ये जो है या उसका जो है अपन डिसाइड करके अगर आप आपके पास ऑफर है, अगर इनको नहीं देने का इसको देने का वाई को देने का आपके पास अच्छा ऑफर है, आप प्रेजेंट कर लो, अपन उसके लिए दे देंगे। करो ना प्रेजेंट आप। एक इशू फिर मैं मयूर भाई का हमारा कोई रिलेशन है, मिलेंगे तो चाय पी के लेंगे आते हैं। वही होना चाहिए सर, मेरा कहना मतलब वही रिलेशन होना चाहिए। नहीं आप पीछे मत जाइए। अभी डिसाइड कीजिए इनको करना है, अगर इनको ये सरदार छोड़ दिए निकल जाए, बात खत्म कर दीजिए। हम लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं, आप भी एडजस्ट करिए, वो भी एडजस्ट करें। देखो सब मिलके करो ना। वही तो कह रहा हूँ, एडजस्ट कुछ भी नहीं कर रहे ना, जो पॉइंट बोला वही। उन्होंने पहले एक चीज नागेश भाई उन्होंने एक चीज बोला, मैं एजिटेट जो लिख करके दिया वही कर। टेक्निकली कहीं वर्डिंग में मिस्टेक है वो आप चेंज कर सकते हो, वो तो बहुत मिस्टेक है। वो करो ना आप, उसके लिए थोड़ी ना है आपको, वो ऑफर यही रहेगा। हाँ, आपको बोला ना 15 टाइम के ऊपर बोल दिया टेम्पररी है आपका, खाली आप पर हमारा आप लीगली आपकी सेफ्टी जो लिखवाना चाहो लिखो, ऑफर मेरे से चेंज नहीं होने वाला, मैंने पहले ही क्लियर टेक्निकली वर्डिंग आप देखो बनाओ, कोई अगर पॉसिबल हो सर थोड़ा सा, लेकिन आप पहले क्या करना है वो तो नक्की करो कि थोड़ा क्या और थोड़ा का एंड क्या। ये तीसरी मीटिंग मेरी है और 10 बार सोसाइटी वाले ने 15 से 9, 5 से 7 से, इसका कोई ये लालच है या इसका कोई लिमिट नहीं है। हर एक मेंबर को अलग अलग चाहिए, बोलेगा मेरे को बालकनी फ्री दे, ये बोलेगा मेरे को ये दे दो। मुझे बिल्डिंग बनाऊं कि नहीं, मैं पहले वो मेरे को आप क्लियर करो कि मैं बनाने के लिए जो हमारा है वो मिलना चाहिए आपको, फ्री में कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो कटना चाहिए बस, नहीं कटना चाहिए। तो नहीं कटना चाहिए तो आपको और एक बिल्डर के पास में ऐसा ऑफर मांगना पड़ेगा सर, जो आपको विदाउट कटिंग दे सके। मैं नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं ये मेरा क्लियर है। आप जो सर बोल रहे हैं मयूर भाई 5-10 फुट का इधर उधर कोई रहेगा तो वो कर दो। आपने जो रिक्वेस्ट किया सर वो अलग है, आप जो बोल रहे हो हाँ वो व्यवहारिक बात हुई सर। वो 2% आपका जो कारपेट मेजरमेंट हुआ है वो रेरा कितना वो मैं निकाल के दे दूंगा। अभी एग्जिस्टिंग जो आपका यूज कर रहे हैं वो आपका कारपेट मेजरमेंट हुआ है, वो रेरा कितना है वो मैं यूज निकाल के दे दूंगा, तो उसमें 1% 2% का फर्क आएगा। 4-5% का जो आए वो सर, जो आए वो आपका अभी कारपेट मेजरमेंट हुआ है तो समझो उसको रेरा कारपेट एरिया कितना है वो निकाल के मैं दे दूंगा, समझा। आपका अभी जो 1 BHK हमने मेजर किया वो कारपेट मेजरमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी कारपेट है। कैलकुलेशन है आप देंगे ऐसा, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जितना समझो मेरा 240 एरिया है, 260 एरिया 240 एरिया में आपका रेरा कारपेट कितना है वो मैं निकाल के देता हूँ ना सर। नहीं सर, अभी जो आप बोल रहे हैं कि इसका जो एक दीवार है आपका किचन का और वो ऐड होगा उसमें। सर हमारा एरिया कंजम्पशन ज्यादा है करके बोल रहे हैं, जो फिर वो क्या इलीगल है क्या, जो कंजम्पशन तो ज्यादा हुआ है ये उसको
इसको क्या बोलते हैं, लॉ क्या बोलते हैं सर? इलीगल जो है अभी हमारे बिल्डिंग का जो आप बोल रहे हैं कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वो इलीगल है, तो उसमें से काट के आप ये हम लोग को बेनिफिट दो ना सर। अभी वो इलीगल है तो हम लोग को ये आप डिसाइड करो ना, आप डिसाइड करो कौन सा तो वही ना सर, वो डिसाइड कौन करेगा? आपको करना है, सोसाइटी को करना है। सोसाइटी को अभी नहीं ना, तो वो पहले से आप हाँ नेगोशिएशन करे ही नहीं ना नहीं, अभी आपके इधर जितना भी तीसरा माला बना ना वो इनलीगल है, क्या करोगे? उनको फ्लैट नहीं देंगे हम लोग। आपका जो बालकनी एरिया बना ना, बालकनी इनलीगल है, बालकनी फ्री था तभी भी, क्या करोगे? तोड़ दोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, सबको देना है। ये सब जो ये यहाँ से लेके आप पूरा घूम के आ जाओगे साई नगर, सब जगह पे यही प्रॉब्लम है। जिन आपको मैं एक चीज बोलता हूँ सर, आज का दिन, आज का घड़ी आप रिकॉर्ड में करके रखो, आपको कंस्ट्रक्शन कोस्ट जेट से देना ही है, भाड़ा भी नहीं मिलने वाला। ये कोई भी बिल्डर को परवड़ने वाला प्रपोजल नहीं है सर, आप वो चीज नहीं समझ रहे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका 2 BHK है उसको आप 10% भी काटेंगे उसको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का 1 रूम किचन है, उसमें से आप 10% काट लेंगे तो मेरा रूम सुकड़ जाएगा ना सर, ये मैं कैसा रूम है सर। लेकिन आप एक चीज समझो ना, जो एरिया आपने नहीं सुनो ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनो बराबर आपका पॉइंट एकदम। आपने जिसने 2 BHK लिया तो उसने 2 BHK का पैसा दिया कि 1 BHK का लिया? नहीं, तो वो इलीगल था ना, तो वो लोग तभी क्यों एक्शन नहीं लिया? आप समझे नहीं, 2 BHK लिया वो इलीगल है कि लीगल है वो नहीं है ना। जैसे आपका फ्लैट में आपने छोटा लिया तो आपका छोटा का पैसा दिया, मैं तो सब एरिया का टोटल मार के बता रहा हूँ कि सबको कटेगा। ऐसा तो नहीं ना कि उसका काटा और आपका नहीं काटा, आपका नहीं, वो भी बोलेगा अरे उसको क्यों दे रहा है, मैंने भी तो पैसा दिया था। सवाल वही आ रहा है सर कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप समझो बात को कि आपस में झगड़े होंगे। झगड़े की बात नहीं, अभी हम लोग आपको पूछते हैं ना कि हम लोग को जितना है उतना दो, तो आप क्या बोलते हैं आपका कंजम्पशन ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, तो सर वही कंजम्पशन जितना कंजम्पशन ज्यादा है वो आप तोड़ पाओगे क्या? फिर अपन वापस सर्वे करके बैठेंगे, पूरी बिल्डिंग पूरी एरिया तोड़नी पड़ेगी, पूरा तीसरा माला निकालना पड़ेगा, जो ज्यादा ठोका वो सब निकालना पड़ेगा। फ्लोर है ना, कुछ सेकंड फ्लोर भी जाएगा, आगे के दुकानें भी जाएगी, कोई दुकानें भी गायब है इधर की, तो दुकानें भी जाएगी, कुछ सेकंड फ्लोर सब मालूम है सबको, बराबर है। इसके लिए ये चीज मैं आप खाली सर जो हो गया है, आप जब आप कभी लिए बिल्डिंग बनने के बाद के पहले कभी लिया? 8 साल हुआ, बराबर। प्लान देखा नहीं, लेते टाइम क्यों नहीं लेना? तो आज को बोल रहे हो खरीदने का पहले तो मालूम पड़ता सर, यही गलती है ना, यही गलती है आप लोगों की कि आपने यहाँ पे पूरे एरिया में जो 2 माले की बिल्डिंग है तो ये तीसरा माला बना कैसे, ये आपने सवाल क्यों नहीं किया? इससे सवाल कहने के सर, अभी वैसा देख सर आपको देखो एक चीज है, आप अभी मेरे को बोलोगे कि रेड सिग्नल था, मेरे को मालूम नहीं, मैं तो चला गया। अरे रेड सिग्नल का मतलब क्या है कि रेड में रुकना है, ये आप समझो सर। आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समझे ना किसी का ये है। ये जो है ना, ये जो है वो राजेश कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर ने बनाया ना, ये सवाल उसको पूछने का एरिया ही है सर, ये तभी भी है ना, एक सिंपल ये कुछ पूछने भी नहीं करते ना, ये फ्लैट का प्राइस इतना सस्ता क्यों है, इधर मिल रहा है आपको और इधर नहीं मिलेगा। आप प्राइस डिफरेंस से भी अंदाजा आ जाता है, ये 3 माला है मतलब तीसरा माला, ये बिल्डिंग देख के अंदाजा आ जाता है। जैसे इन्होंने बोला ग्राउंड पे ये बना हुआ है वो सबको अंदाजा है, आपको भी अंदाजा था, लेकिन तभी आपको वो बजट में बैठ गया रहेगा, इसलिए आपने लिया रहेगा, समझे ना। ये अगर 2 माले का रहता तो मैं आपको 20% बढ़ा के देता। अभी मैं इधर कर रहा हूँ माइकल, 20% बढ़ा के दिए, 14,000 रुपया भाड़ा दिए 1 BHK को, फॉरवर्ड रहे। बात सामने आया सोनी कुटीर, उसके एग्जिट अपोजिट में 3 माला है, उसको मैं बोला 5% के ऊपर नहीं दे पाऊंगा, तो नहीं फॉरवर्ड है तो मैं कहाँ से दूंगा? मेरे को आपकी सोसाइटी का बेनिफिट उसको दे सकता हूँ क्या, या उसकी आपको दे सकता हूँ? जो सोसाइटी में जितना वापर रहे उतने का ही उसको प्रपोजल बनेगा ना। आपका बाजू वाला भी लिया मैंने, उसमें कम वापरा रहेगा तो उसका बेनिफिट आपको थोड़ी वो देने देंगे, वो बोलेंगे हमारा कम वापरा हमको पूरा दो, उसको नहीं तो दूसरा कोई बिल्डर आके देके जाएगा। आप प्रॉब्लम समझो सर, आप कितना भी माथा पच्ची कर लो, इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देने को आएगा ही आएगा।
जो आप अभी लड़ रहे हैं 1%, 2%, 200 फुट में अगर आप 9% पकड़े हो तो 18 फुट हो रहा है। 200 फुट कंपल्सरी लेने का क्या सबको? अरे लेने का ऐसा नहीं है सर, आपका 25, अरे आपका जितना एरिया है ना, अभी 1 BHK का 3 में नहीं, मेरा 1 BHK बैठेगा 280, 300, 330 में भी। तो आप वहाँ पे लिख के दो जितना मेंबर को चाहिए उतना करके आप दोगे। जितना मेंबर को मतलब मैं हर एक चाहिए 20-25 फुट आगे पीछे होएगा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा। 50 स्क्वायर फीट चाहिए। हाँ 50 चाहिए, मतलब मैं स्क्वायर फीट नहीं बना रहा हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। मुझे 300 का एरिया चाहिए समझो। हाँ तो 300 का बैठेगा। देखो 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, 3 ऑप्शन 1 BHK में। एक तो 300, 330 और 350। 300 में कितने हैं, 350 में कितने हैं, क्योंकि मैं प्लानिंग बनाऊंगा ना तो उसके हिसाब से वो फ्लैट भी वैसा बैठना चाहिए ना। मैं किधर भी कुछ डाल नहीं सकता हूँ कि ऊपर बाथरूम इधर है, नीचे उधर है, लाइन में आएगा। तो लोगों को समझना होगा भाई हम भी क्या करेंगे, सबको बुलाएंगे, इसका क्या बजट है, 1 BHK कितना लेने वाले हैं, 2 BHK आपका 450, 425 और 500, इतने में 2 BHK बैठेंगे। 300 का आपका एरिया रहेगा ही समझो, 1 BHK 300 प्लस का एरिया। कारपेट 300। अभी आपका जो कारपेट है मैं वन रूम नीचे भी बिठा सकता हूँ 100-200। अगर कोई मेंबर ज़्यादा है, 7-8 फ्लैट 10 फ्लैट आते, एवरेज 10 फ्लैट की लाइन लगेगी ना मेरे को, कोई भी एक प्लान वो झोपड़पट्टी हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर तो झोपड़पट्टी हो गया। मैं तो 3 BHK बिठा दूँ। अगर आप सबके बजट है दो ले सकते हैं ना, 2 फ्लैट भी ले सकते हैं। प्लानिंग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी ना। 54 लोगों का देखा जाएगा ना, एक का तो नहीं देखा जाएगा। आपको जो चाहिए उसके आजू बाजू में मिलेगा ऐसा। और एक पॉइंट था सर, मेंबर बोला इनके किसी मेंबर को भी भेज देने का आप ले सकते हैं। ऐसे डेवलपर मेंबर नहीं हो सकता, एज अ डेवलपर मैं मेंबर नहीं हो सकता हूँ। अगर आपको बेचना है तो आज की तारीख में बेचना है, बराबर है, तो हमारे पास इन्वेस्टर्स है, ग्रुप है, वो आपका ले लेंगे। कितना कैसा रहेगा, क्या भाव है? 12, 12.5 आप नहीं बोलो। अभी जो आज क्या भाव चल रहा है वही आज का ही भाव आपने भी लगाया ना। 12 अगर आपको दे रहा है तो 12 मिलेगा। अगर रीडेवलपमेंट का बोर्ड लगा तो फिर बाद में तो 20 मिलना चाहिए ना, अभी 12 मिलेगा। जब रीडेवलपमेंट देखो, जो स्टेज पे आप बेचोगे वैसा प्राइस मिलेगा। अभी आपका जो एक प्रेजेंट जो भाव चल रहा है वो देगा, कोई भी इन्वेस्टर लेगा तो यही सोचेगा ना 2 पैसा मिले, या कोई एक्चुअल यूजर लेगा तो वो आज का भाव देगा। मेरा भाव 14,000 रहेगा तो आपका भाव भी 14 रहेगा। कंप्लीट होने के बाद 20,000 है तो 20,000 20 तो जाएगा नहीं इधर, वही रहेगा आजू बाजू। भाव रहेगा मार्केट का। भाव बढ़ेगा नहीं, लेवल में रहेगा, क्योंकि बहुत माल है, कंस्ट्रक्शन बहुत। नहीं, अभी आप वो 12,000 जो है कभी है, अभी का रेट है कि कब? हमारा स्टार्टिंग रेट 13,500 रहेगा सर, इसके लिए आपको 12 में दे रहे हैं। हाँ मयूर भाई, जैसा किसी का फ्लैट रेट डेवलप होने के बाद बन गया, फिर आप कितने में लेंगे? हम सर, हमारा सेलिंग टीम बैठेगा, आपको सामने सामने बेच के दे देगा। एज ए डेवलपर मैं मेंबर नहीं हो सकता। इन्वेस्टर आएगा, उनका वो चाहिए तो वो ले सकते हैं। आपका ये नहीं देते मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी। हमारा सोल सेलिंग का टीम है, इधर कोई भी ले लेगा। या आज हमारा भी जो सेलिंग करने वाला टीम बैठेगा, वो आपको बेचना है, सामने कस्टमर को बिठाएगा, उसको कोई ब्रोकरेज आपसे नहीं लेना, आपको जो रेट लेना है वही है उसका। आपके पास वो फाइनेंस का भी है, सब है, VS रियलिटी है, काफी कुछ है, लेकिन फिर भी आप MOU नहीं दे रहे। भाई MOU देने के लिए ना नहीं बोला है, ना नहीं बोला है आपको, मैंने बोला ये बात ये है। क्या है ये प्रॉब्लम? एक्चुअली इंटरनल आपका जो डिफरेंट आ रहा है वो सोच में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो बराबर नहीं कर रहे, बराबर है प्रोसेस। आप मुझे बताइए, आपके सबसे बराबर है? बराबर है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको आपस में बैठना चाहिए। आप एज ए बिल्डर छोड़ दीजिए, आप एज ए बिल्डर छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपको एक सजेशन पूछता हूँ, ये जो सेक्रेटरी वाले जो भी ग्रुप है मेंबर्स के साथ किया है वो सही है क्या? अभी आप छोड़ दीजिए, आप बिल्डर नहीं है। नहीं, मैं ये पहली सोचती कि जो सोसाइटी में ऐसा रहेगा ना, इंटरनल अगर ये रहेगा तो अच्छा निगोशिएट बिल्डर से होगा नहीं। आप किसी को लेकर आओगे, वो लोग ऑब्जेक्शन लेंगे। आज जो चुप है, उस दिन वो आएंगे
फिर आप क्या करोगे? बिल्डर को बोलेगा जाने दे, ऊपर तीसरा माला भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन आप नीचे से ही चला जाएगा। एक पॉइंट क्लियर करना चाहता ये हूं, इसलिए आपको एक सजेशन है सर कि आप थोड़ा सा अंदर बैठो। सर मेरा आपको भी रिक्वेस्ट है, जो भी छोटे छोटे मुद्दे आपकी सेफ्टी रिलेटेड जो भी एडवोकेट आपका बोले वो मैं लिख के दूंगा मेरा एडवोकेट से एग्री करके। अभी आप सुन बराबर, आपकी सेफ्टी रिलेटेड। सर एक मिनट, अभी आपने उन्होंने बोला था अपने को अपना एडवोकेट है, कभी तक मीटिंग में कुछ भी मेंबर्स के बारे में कुछ भी चीज उन्होंने एडवोकेट से बात नहीं की। नहीं, पर मिस्टर शेट्टी इन्होंने कभी बोला कि आप एडवोकेट नहीं रख सकते हो? नहीं बोला। ये साहब ऑलरेडी एडवोकेट है, अपने सोसाइटी का एडवोकेट है। पर वो बिल्डर को नहीं बताया जाता है। हमारा संबंध ही नहीं ना बिल्डर वो उनका जो टर्म है। अरे सर अभी मैं बिल्डर का बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मयूर सर भी नॉर्मल है, अभी बिल्डर नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ ये सब हम लोग साथ में रहेंगे इधर। वो 2-3 साल के बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। वही तो कह रहा हूँ, वो मिसिंग है ना, वही तो कह रहा हूँ। मिसिंग ने है और ये है। अभी आप जाएंगे ना तो हम लोग आधा घंटा इधर बैठते हैं, जो आप मत जाइए, आधा घंटे में अपन एक डिसाइड करते हैं मेजोरिटी से देना है कि नहीं देना है, और ये इशू खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या है सर, बारिश सर पे है, नगर पालिका में कोई हादसा हो रहा है, ऑलरेडी बिल्डिंग क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। हेल्दी सोसाइटी रहेगा ना तो ही काम होगा सर। ये फटाफट एक दूसरे पे विश्वास रख के खत्म करना चाहिए। अगर यूनाइटेड रहेंगे अपन सब, तो ये बिल्डर है या दूसरा बिल्डर, जो मंदिर है जो एनक्रोचमेंट हो रहा है आगे कुछ नहीं कर सकते। पीछे जो दुकान वाले हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट किया माइकल सर को कि थोड़ा राउंड सर्कल में हुआ तो कर सके, क्योंकि देखो वो आस्था वाला विषय है, बना पहले से है, क्या कर सकते हैं। उनको क्या लग रहा है ज़्यादा नहीं मिलने वाला। मैं बोलता हूँ मेरे को लेकिन देगा आगे में भाग नहीं आई रहे कंपाउंड में आपका बालकनी जो हम कुछ भी काट नहीं रहे, हम नया फ्लैग हम बनाएंगे कभी 1 BHK। समझो मेरा 330 का 1 BHK बैठा, मैं 330 का बैठा और उसमें 50 फुट का मेरा बालकनी आया। समझो एक अंदाज बोलो, 330 का आया तो आपको मुझे 40-50 फुट का आपको मुझे पेमेंट करना है। बालकनी का समझो 40 फुट बालकनी आया तो 25 फुट का आपको पैसा नहीं देना, 15 फुट बालकनी का लिस्ट लाया अगर आपको इस तरह से बनाने
एक मी म्हटलं 5 वर्षानंतर मी सही नाही तर पहिला काय कोई छोटे कोई बड़े मेरे सामने वाले एक्चुअली कैसा है सर, एक आप लोग डिसाइड कर लो कि भाई अपने को अगले संडे जो 7 का टाइम लेके मीटिंग किया है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बराबर, आज मोस्ट ऑफ विषय क्लियर हो गए कि जो एरिया है उसके सामने इतना एरिया मिलने वाला है। बराबर, अभी किसी को साइड विजिट करना है उसके बाद, बराबर, या जो फ्लैट देखना है भाई 290 में कैसा फ्लैट बनेगा, जो हमारे सैंपल रेडी है, साइड रेडी है, तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए काफ़ी टाइम है अपने पास में, समझे ना कि भाई 330 का एरिया में प्लानिंग कैसे होगा, 400 में कैसा होगा। 10 बार अपन प्लान चेंज करेंगे, उसके बाद में नगर पालिका में पुटअप करेंगे, सबका ओके होने के बाद में, समझे। तो आपके माइंड में से ये निकाल दो कि अभी जो आपने 1 रूम किचन को कन्वर्ट करके 1 BHK किया है जिन जिन लोगों ने, तो उसमें वेस्टेज एरिया भी होता है जो पहले से नेचुरली 1 BHK नहीं बना था। तो अभी आपका जो कारपेट मैं देख रहा हूँ 240, 280, हमारा नया 290 में भी 1 BHK बना है। आप वो भी सैंपल देख सकते हो। कहाँ पे विरार में सर, सुपर होम्स वसई में सर, सब बड़ा है पाम में। वो आपका जो इनको जो देखना है, यहाँ अभी चालू है वो रेवा होटल के उधर, रेवा होटल जो था बंगरी रोड में, लेकिन वो सब बड़े फ्लैट है, वो इनको दिमाग में नहीं काम के। इनको जो देखना है भाई छोटे एरिया में 1 BHK कैसे बेटा है। अभी आप गूगल में भी सर्च करोगे, सुपर होम्स करके हमारा कंपनी है, 290 का कारपेट है। आपको फ्लैट का प्लान देखो गूगल पे कि भाई 1 BHK 290 में बिठा है। अभी वहाँ पे टोटल 350 फ्लैट है, 200 फ्लैट सोल्ड आउट। तो वो भी आप देखो, उसका सैंपल भी रेडी है। अगर मेंबर लोग आना चाहे, दिन नक्की करके बताओ कि भाई हम 10 दिन आना चाहते हैं, हम गाड़ी भेजेंगे, आप सब साइड देख लो, सैंपल देख लो, तो वो भी क्लियरिटी हो जाएगी। और उसके लिए तो काफ़ी टाइम है। आज हम ये नहीं नक्की कर रहे कि भाई आपको कौन सा नया फ्लैट दे रहा हूँ, उसके लिए प्लानिंग के हिसाब से प्लान बैठाने के बाद में आपको बुलाएंगे और फिर वो फाइनल होने वाला है। और आज समझो, आज आपका जो फ्लैट का वैल्यू, जैसे भी मैडम से मैंने बात किया, तो उनका 1 BHK कन्वर्टेड, बराबर, 1 रूम किचन 1 BHK कन्वर्टेड 280 कारपेट आप यूज कर रहे हो, बराबर। 335 कारपेट है कि बिल्डअप है। आपका कौन सा फ्लैट नंबर है? 309 सेम है हम दोनों का। आपका कौन सा? 104। प्रदीप शेट्टी सर का है, बराबर। 254 आपका एरिया है और 26 का बालकनी है। मेरा ए नहीं है। में बोला 104 102 बराबर है। 279 प्लस 31 बालकनी। आपका जो एरिया आ रहा है 280 आप यूज कर रहे हो, मैंने 9% लेस करके 254 बोला और 31 बालकनी मतलब 285 बोला है। 285 में हमारा 290 में मतलब 5 फुट एक्स्ट्रा हमारा 1 BHK बैठा है। 330 में मास्टर बेड बैठा है, मतलब आपको 40 फुट का पैसा डालने को आया आपके हिसाब से। 40 फुट इंटू 12,000 का मेरा भाव है। 4,80,000 रुपये आपको देना है स्टील पोजीशन, अगर 1 BHK लेते हैं तो, समझ रहे हो आप। पोजीशन तक आपको देना है 4,80,000। अगर आप भाड़ा कट करते हो तो 2 लाख देना है और उसमें एडिशनल डिस्काउंट है आपको अगर आप जल्दी देते हो तो 4,80,000 देने के बाद जो आपको 330 का एरिया मिलेगा, अगर समझ रहे हो ना, उसका हमारा कीमत हम जो एस्टिमेटेड कर रहे हो वो है 40 से 45 लाख हमारा कीमत सेल का। सोसाइटी मिला के जो मिला के बराबर 45 का पैकेज में जाएगा। आज आप बेचने जाओगे, आप बोल रहे हो 25-26 आएगा, बराबर है। शायद 6 महीने बाद वो 24 पे आ जाए, 22 पे आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग पुराना हो रहा है रेट कम हो जाएगा। तो आज 25 + 4 मतलब 30 डाला, आपका नए का वैल्यू 45 ही हो रहा है 4 डालने के बाद। लोग हैं ना
100 फुट एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका 10 लाख में यही चीज अगर आपने 2 BHK लिया मेरे से 420 425 का एरिया 100 फुट एक्स्ट्रा, तो उसका हमारा वैल्यू 65 लाख है। आपको डालने को कितना आया? 10 लाख। आप लोन भी करोगे या 2 साल में 2.5 साल में आपने टारगेट भी किया है, किससे रिलेटिव से लिया भी तो भी आपका फ्लैट हो जाएगा, बाद में नहीं कर पाओगे आप। समझ रहे हो क्या? आप 10 लाख 12 लाख डाल के आप अभी जो सोच रहे हो ना, आपका वैल्यू कितने से बढ़ रहा है वो देखो प्रॉपर्टी का। सेम मेरा ये B-Wing 205 अभिषेक, उसका अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 510 का यूज़ कर रहे हैं ना सर? 389 कारपेट है आपका, मैं 354 प्लस 37 आपको बालकनी दे रहा हूँ, बराबर? तो 354 में आपका 2 BHK अगर आपको चाहिए तो 400 सवा 400 में 2 BHK प्लान बैठेगा। हाँ तो वही मतलब जो हमारा 70 फुट अगर आपने इसका लिया तो 8-9 लाख रुपया जाएगा। 354 में मेरे को अगर 1 BHK आपने लिया तो 20 फुट का पैसा मेरे को आपको देने को आएगा। वही मैं पूछ रही थी मतलब जैसे अगर मुझे 1 BHK ही चाहिए तो जो मेरा कट रहा आपको पैसा मैं दूंगा। हाँ वही ऊपर से। हाँ, और अगर मुझे उसी को 2 BHK में 12,000 के भाव से 310 देखो जरा मयूर भाई, 310 सर अभी आप आ लो प्लीज देख लो, मैंने एग्जांपल दे दिया। आपने चेक करो मैं मतलब क्या होता है अभी सपोज मेरा 250 है, आपने 290 का बताया तो क्या प्लान मिलेगा मेरा? आपको मॉड्यूल अलग अलग मॉड्यूल है वो मैं भेजता हूँ जो प्लान सेक्शन है। 3-4 आपको सैंपल भी देखना है तो देखने भी आ सकता है। तो एक दिन नक्की करो 2-4 दिन में कभी भी एक गाड़ी में भेजता हूँ, आप आके देखो खुलेगा, आपका बजट के बाहर गया, अगर आप पैसा दे नहीं सकते तो मैं जबरदस्ती थोड़ी चिपकाऊंगा आपको, नहीं आपको यही पॉइंट से मैं बात किया था, यही पॉइंट से मैं बात किया था। नहीं चिपकाएंगे सर, हम देखेंगे। अभी इनको खत्म कर दीजिए, इनको 10-15 मिनट बाद में सब लोग को जाने खाली नेक्स्ट संडे सबसे पहले इम्पोर्टेंट सर ये है कि नेक्स्ट संडे का मीटिंग रखना ही नहीं है। अगर नहीं रखना तो कल इमीडिएटली से लेटर इशू करो, रखना है और खत्म करना है विषय, तो ये मेरा फाइनल है। अगर ये रखना नहीं है तो ये MOU भी कैंसिल करो और फिर से प्रोसेस करो, बराबर? या फिर ये डिसाइड करना है कि भाई ये अभी नहीं रखना है, 15 दिन बाद रखना है, तो वैसा लेटर दे। ये अपना अंदर का हम लोग ये आपका विषय अभी डिसाइड रजिस्ट्रार को देना है। सर रजिस्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, अगर आप नहीं अवेलेबल लेटर तो देना पड़ेगा ना। अगर ये संडे मत रखो, आप 15 दिन बाद रखो। सर ये ऑलरेडी हमने रजिस्टर में दे दिया है, ये जो भी मैंने पॉइंट्स पूछा था ना ये सब क्लियर नहीं है करके रजिस्टर को लेके लिखा सर इतना ही है, देखो उसको कुछ पढ़ा नहीं है, समझ रहे हो ना? आपके आपस में बैठ के जो सोल्व होने वाला चीज़ है उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्वॉल्व करोगे, कुछ आप एक लिखोगे 4 हो लिखे 7,000 सोसाइटी को देखना है उसको। तो बैठो सर 10 मिनट का मामला है, कोई ना उसको कुछ अलग से हम देने वाले ना आपको देने वाले, हमको परवड़ ही नहीं रहा है। वो क्या होते हैं सर ये जो नहीं तो मैं उसको बोलता था कि साहब आप ये सोसाइटी को प्रपोजल करके तो मैं आपको ये करना नहीं, इसमें और ट्रेनिंग माइनस है दूसरे वो 10 बार आके रिक्वेस्ट करके गए 15 मत करो, 9 करो, 8 करो, 7 करो, बराबर? वही पॉइंट था सर, ये जो मैंने आपको ये किया ना इसमें देखिएगा तो वही पॉइंट आता है आप जो बोल रहे हैं ना। सर लेकिन आप दोनों ना 2 बिल्डर अच्छा जो माइनस नहीं कराए, अरे मत वो बराबर ना? आप भी सर ढूंढो, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि आप क्लियरिटी नहीं है वो बात कर रहा हूँ। अभी आपने जैसे बोला गुजराती बराबर व्यापारी, तो व्यापारी को अगर खुद को परवड़ेगा नहीं तो दूसरे को देगा कहाँ से? ये भी आप सोचना, वो कोई मेरे घर के नहीं, आप घर के नहीं है, ये जो ऑफर है वो सबके लिए। वही बोल रहा हूँ सर, गुजराती लोग कैसे है, अभी खाने के लिए मिलेगा तो कुछ भी बोलो क्या पॉइंट निकाला बार-बार गुजराती बोलो ना, आप बार-बार गुजराती बोल रहे बिल्डर ना आपल्याकडे काय हम डिसाइड करके आपको बिल्डर के सामने अगर सेटिस्फाई नहीं होगे तो खत्म, कैसा होने वाला है? कैसा होना रहता मेजोरिटी तैयार है, 2-4 जन जो है ना ऐसे रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी आपके सामने नहीं हो गया सेटिस्फाई, नहीं हो गया, आप जो है ना अपने हिसाब से
काम करिए। ये चीज मैंने देख लिया, अभी इतना बोलने के इतना समझाने के बावजूद भी ये चीज नहीं हुआ मेरे को। जो दिमाग में उनके क्या है बैठा हुआ खुद को मालूम है। हम लोग को बिल्डिंग बनाना ही बनाना है बस। हाँ, क्योंकि 2-4 दिन ऐसे रहेंगे इतना नहीं करोगे। 2-4 जन जो है ना रहेंगे और हमेशा लास्ट तक रहेंगे। अभी तो मैं बोल रहा था कि सर जी अच्छा इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में मुझे बोलना पड़ा नहीं, चार जन के भाई साहब मैं समझ रहा हूँ, 2-3 जन कभी वो बोलना ये नहीं मिलेगा। अभी उन्होंने चीज को जो है पूछे हो अभी भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्डर से मेरा कुछ है ही नहीं है। अरे लेकिन अभी अभी तक क्या क्लियर किए फिर क्या क्लियर कर रहे हैं? कुछ भी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो अपने कमेटी में मीटिंग करके इनसे बात करना है। वही तो कह रहा हूँ। नहीं, इनको जाने दो, हम लोग 15 मिनट। भाई आप निकल जाइए सर जी, आप निकल जाइए, आप निकलिए। आ गए, उनका जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अभी हम लोग तुमको मालूम पड़ा ना भाई, हम आए तो तुमको मालूम पड़ा ना क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। एक सवाल बिल्डर से पूछा, एक वो आया तो मालूम पड़ा ना, वो नहीं आते तो अभी भी हवा में छप्पन मेंबर है, सबका हक है। मुकेश अभी मेरे पास तो मना क्या कर रहा हो, लेकिन वो बोलना यही है दूसरा भी MOU करके अभी मालूम पड़ा पड़ा ना तो मेरे सबको चाहिए कि नहीं। सब लोगों ने साइन कैसे किया, किसी को मालूम नहीं, तो मुझे इसको बताइए। सब लोग किया है सर, 5-6 लोग देखिए कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। जब भी हमारा मीटिंग हुआ सेकंड, तभी हमने आपको बोला था मैं दूसरा MOU भेजेंगे, आप सब लोग साइन करें। हमने बोला था आपको देखिए MOU भेजा, आप लालच दे दूसरा नहीं, जो आपने बोला था ना, आपने बोला था वो अभी नहीं मिला, वो मिला नहीं मिला, वो साइन कैसे किया वो आपका विषय कोशिश कर रहा है जो है उसमें थोड़ा बड़ा कि मिले या कम शायद पूरी गलती है, आगे आओ जो भी है उनका कहना है वो सब डाला है, वो आप बोले हमको मिला ही नहीं है, आप सब लोगों ने सहने वाला नहीं, सब लोगों ने सहने तो कैसे किया 25 साल आदमी रहते हैं, इलेक्शन करवाई 15 साल कोई कमेटी मेंबर रहता है 15 साल इलेक्शन करके हम चेक कर सकते कमेटी बड़ी फाइल मेन इशू है ना सोसाइटी है, ये लोग नहीं। वही तो क्लियर कर रहा हूँ। किया क्या है ये तो हम लोग को पता है। नागेश भाई वही तो चाहता हूँ सर। अभी मेरे पास सारी चीज अभी देखिए आपका मेरा घर का कोई भी काम रहेगा ना, मैं उसमें मार्बल लगा तो तड़प आ जाऊँ, वो मेरा जिम्मेदारी है। आगे मुझे बोले आपसे बात कर रहे हो आपने जब आपका इंग्लिश 2-4 जन और जोर से बोलने से हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, 2-4 जन आगे तो पहुंच रहा है, आपको हर एक चीज सामने सेकंड जरूरी भी आपको अभी आपको टेक्निकल वर्ड में प्रॉब्लम है, ये ऑफर में प्रॉब्लम हुआ आपको